तो लिख के रख लो ये 120+। जय हिंद दोस्तों, पीसीएस प्री 2025 की आंसर की आ गई है। इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, इसलिए जब आंसर की फाइनल आ जाए तब आप आराम से डिस्कस करिए क्वेश्चन को, आंसर को, कौन से गलत है, कुछ गलत भी होंगे, उसके सोर्स क्या है, कट ऑफ कितनी जाएगी फाइनली, क्योंकि अब जाकर कट ऑफ सही अंदाजा लग भी सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा क्या आया, क्यों आया और कैसे आया। जैसे आपने मुझे देखा था जो आरओ समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, उसमें जो मैंने बताया था तो कई लोगों ने पसंद किया, क्योंकि मेरे बताने का तरीका वो अलग है। मैं देर से बताता हूँ लेकिन सटीक और सही जानकारी देता हूँ। यहाँ ये नहीं है कि सबसे पहले। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उन लोगों पे लग रही है जो आपको मास्टर लोग, बड़े लोग हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप बताइए, आपसे कहा जाता है कि एक पेपर देकर आइए भाई, और किसी से डिस्कस मत करिए, खाओ पियो, फिर आराम से कुछ देख लो फार्मूला वगैरह, दूसरा पेपर देख के जाना। वही लोग आपको 12 बजे लाइव चला रहे थे कि भाई 15 का सी सही है, 18 का बी सही है, बहुत सब हमारे पास से आया। मैं एक सेंटर पे था, मेरे पास में एक लड़का खड़ा हुआ था, वो देख रहा था। उसने देखा, आप देखो 12 बजे से शुरू हुआ, उसका 1 बजे बैग जमा करने का टाइम था, 1 बजे बैग जमा करो और फिर अंदर जाओ। तो 12 से 1 उसने देखा, 1 घंटे में सारे क्वेश्चन नहीं देख पाया, कुछ क्वेश्चन देख पाया था। अब उसने जितने क्वेश्चन देखे उसमें से उसके कई गलत थे, हो सकता है आगे वाले क्वेश्चन सही हो, लेकिन जितने देख पाया उतने गलत थे। अब उसका जो प्रेशर बन रहा था, मैं उसको देख रहा था, मैंने गुस्सा आ रही थी उन लोगों पर जो खुद आपको ये समझा कर भेजते हैं कि भाई एक शिफ्ट के बाद दूसरे शिफ्ट से पहले जो टाइम मिले उसमें आप डिस्कस मत करिए किसी से। तो भाई साहब, आप लोगों ने उनसे पूछा कि साहब आप 12 बजे लाइव स्ट्रीम क्यों करने लगे? कौन सा वो बच्चा है जो अपने आप को इतना, मतलब कहते हैं ना कि अपने आप पर कंट्रोल कर लेगा कि लाइव स्ट्रीम चल रही है और मुझे देखना नहीं है, मुझे नहीं देखना कि सर का क्या बता रहे, पहले का क्या, दूसरे का क्या, चौथे का क्या। इतना कंट्रोल है आपके अंदर क्या? नहीं है ना। तो उनसे एक बार पूछा आपने कि साहब आप ही कह रहे थे कि मत डिस्कस करना, आप ही डिस्कस करा रहे थे, क्या खेला हो रहा है? खैर, आपकी जिंदगी आपको मुबारक, लेकिन आपको किसी को भी भगवान नहीं बनाना चाहिए। टीचर अपना काम कर रहे हैं, उनकी इज्जत करो, लेकिन ये जो मैं, क्योंकि मैं उस व्यक्ति का देख रहा था, उस व्यक्ति के जो पसीना छूट रहा था, तो मुझे बहुत दुख हुआ यार। आप ही लोग कहते हो डिस्कस मत करो, आप ही लोग डिस्कस करा रहे हो सकता है उसके बाद वाला जो डिस्कस कराया जाए वो उसके सही हो, लेकिन उस 10-15 क्वेश्चन वो देख पाया उस टाइम में, तो उसका सेकंड पेपर कैसा गया होगा? तो खैर, मैं अपना काम करता हूँ। और जैसे जीएस वन, सॉरी जीएस नहीं, आरओ एआरओ को जो मैंने पेपर कराया था, मैंने कहा था कट ऑफ के बारे में, मैंने बताया था पेपर सरल नहीं था, मैंने बताया था एक एक बात उसमें। आप देखिए जाकर क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन पे मैंने डिस्कस किया था, और कट ऑफ जब आई तो सबके पसीने निकल गए कि 125 चलिए पहला क्वेश्चन जैसे है, क्या क्वेश्चन है? कोयला उत्पादक क्षेत्र राज्य। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता था तो आप तैयारी नहीं कर रहे थे। इजी क्वेश्चन है, कोयला उत्पादक और आपका जो लोहा उत्पादक है, ये आपके अगले अटेम्प्ट में बहुत काम आएगा वीडियो। जो लोग स्किप करके चले गए कोई बात नहीं, वो शायद 1 घंटे में बहुत जीवन अपना धन्य कर लेंगे, हो सकता है कुछ बढ़िया काम कर लें, लेकिन ये वीडियो देखते तो शायद अच्छा हो जाता। खैर, आप लोग अगर लाइक कमेंट कर देंगे देखने के बाद तो लोग प्रोत्साहित होंगे कि कुछ ढंग का काम हुआ है। तो ये कोयला उत्पादक क्षेत्र, लोह उत्पादक क्षेत्र, ये तो सबको पता ही होने चाहिए। और इसमें कौन सा टफ है? देखो रानीगंज पर मूवी भी बनी है अक्षय कुमार की, आप लोग को देखना चाहिए, आपको समझ में आएगा जो हम बिजली प्राप्त कर रहे हैं, जो कोयला निकल रहा है वो कैसे निकलता है। रानीगंज में मैंने मूवी देखी थी, मेरे सच में आंसू निकल आए थे कि कितना भयंकर काम हो रहा है। तो रानीगंज सबको पता है, रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, कहानी से याद हो सकता है। रामगढ़ और तालचेर यहाँ लिखा है, हालांकि तालचेर, कई लोग तलचर बोलते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, तलचर बोलते हैं। तो तलचर उड़ीसा में, ये भी सबको पता है। रामगढ़ झारखंड, ये भी। और कोई अजीब क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं था इस क्वेश्चन का, आसान क्वेश्चन था। रानीगंज, रामगढ़, तलचर तीनों पढ़ा है। अगर आपने कोयला उत्पादक क्षेत्र पढ़े तो पहले इन्हीं को पढ़ते हैं आप, ये मेन है। तो अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं किया, इसको मैं इजी बताऊंगा, तो आप तैयारी सही से नहीं कर रहे थे। दूसरा, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि सुगौली की संधि सबको पता है, सुगौली की संधि हुई थी सबको पता है, लेकिन उसमें कौन कौन से क्षेत्र आए थे ये हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा हो, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो जिन्होंने पढ़ा है उसके लिए आसान है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसके लिए टफ है।
क्योंकि सुगोली की संधि बहुत रेयर आदमी पढ़ता है। इधर वाला जो कर्नाटक युद्ध हो गए, प्लासी, बक्सर, मैसूर, मराठा और अफगानिस्तान, और मजे की बात देखो ना, ये भी कुछ पूछा गया और शायद अफगानिस्तान वाला भी पूछा गया था। एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन पूछे गए, और मैं तो पॉलिटी का आपको बताऊंगा अभी पेज नंबर के साथ। लक्ष्मीकांत से कॉपी पेस्ट हुई है पूरी लाइन, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो ये वाला क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ थोड़ा मॉडरेट है उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरा नहीं पढ़ा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि मेन पढ़ के जाते हैं, तो आपको मेन नहीं पढ़ना है। आपको अगर पढ़ना है तो पूरा आराम से पढ़ो। कुछ लोग होते हैं, सर मैं देख लूंगा, वो क्या कहते हैं, मैराथन हो जाएगा। ये सब पेपर ने बता दिया कि बेटा पढ़ना है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट करो। इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब नहीं। पीवाईक्यू क्या है, मतलब नहीं। पहले आपको फोकस करना है सिलेबस पे। आफ्टर दैट पीवाईक्यू इज इम्पोर्टेंट, आफ्टर दैट इम्पोर्टेंट इज इम्पोर्टेंट। फिर आप उसमें से देखो इम्पोर्टेंट क्या है, लेकिन पहले बार में तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें शिमला, रानीखेत, नैनीताल, ये तीनों इधर अपने क्षेत्र के हैं। काठमांडू उधर का है, तो आप इसको ऐसे भी ऑड इवन में कुछ कर सकते थे। बाकी मॉडरेट में है, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं पता होगा। ये वाला देखो, ये आसान क्वेश्चन है। अगर वैश्विक पर्यावरण सुविधा के बारे में आपने पढ़ा है 1991 पता है तो ठीक है। दूसरा वाला तो सबको पता है, सही होगा, क्योंकि केवल लगा दिया। अब केवल लगा के दूसरा तो स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है, सबको पता हो गया, मतलब सही होने का मतलब तो सबको पता हो गया कि केवल लगा है तो केवल नहीं होगा। लेकिन पहले में 1991 क्या आपको पता है, यानी कि ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस में। आपने आरओ में भी देखा, ईयर पूछ लेता है, और पिछली बार जो पीसीएस हुआ था उसमें भी ईयर पूछने का चलन है। तो अब आप क्या करेंगे, ईयर पे फोकस करना शुरू कर दें। फोर्थ है नई अखिल भारतीय सेवाएं, सबको पता होता है। देखो इसको फंसाने का प्रयास किया गया। सब क्या पढ़ते हैं, 2/3 बहुमत, और आप उस प्रेशर को जानती हैं एग्जाम के। आप जैसे ही 2/3 बहुमत देखेंगे आपको लगेगा ये सही है। आपने जो गलती की है ना, वही मैं बता रहा हूँ कि आपने कहाँ गलती की, क्योंकि आप खुद से तो गलतियां पकड़ोगे नहीं, देखोगे नहीं कि मैंने क्या गलती की। यही गलती की ना, बताइएगा कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन के लिए 4 नंबर क्वेश्चन लिखकर। यही गलती की ना, 2/3 बहुमत। लेकिन यहाँ क्या लिखा, कुल सदस्य संख्या, यानी कि पॉइंट पर भी ध्यान देना है। और यहाँ तो पूरा पूरा शब्द है, तो पॉइंट्स पर भी ध्यान रखना है। यहाँ तो पूरा पूरा शब्द है, और ये लक्ष्मीकांत से ही आया है क्वेश्चन। कुल सदस्य संख्या का नहीं होता है, यानी आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। मैराथन से अब काम होने वाला नहीं है, ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और ये लेवल आप इस पेपर का ठीक ठाक था, ठीक क्वेश्चन बने थे। बेकिंग सोडा पूछ लिया। अब सबको पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जितने भी पढ़ा है वो Na, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सबको पता होता है NaCO3 होता है, ठीक है। मैं सही लिख दूं, वरना कहोगे सही सर को आता नहीं है। NaHCO3 यही होता ना, अगर मैं ठीक हूँ तो। ये तो पता है सबको, लेकिन क्या ये अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होता है? अब तो क्वेश्चन टफ बनाने का तरीका क्या होता है, जैसे मुझसे कहो सर आप क्वेश्चन टेस्ट लो, तो मैं ऐसा पेपर बनाऊंगा कि आप कर भी लोगे। मैं ऐसा पेपर बनाऊंगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आसान है कि टफ। ये टफ पेपर ऐसे बनाए जाते हैं, हर 2 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट में सरल डालूंगा, दूसरा स्टेटमेंट ऐसा डालूंगा कि आपने पढ़ा नहीं होगा। हालांकि इसके दोनों सही है। अब कुछ लोगों ने अगर पढ़ा भी होगा 1-8% ले, तो वो कहेगा सर मैंने तो पढ़ा था, लेकिन जनरली मैं बात बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इजी कहोगे कि मॉडरेट? आप कहोगे सर ये तो पता था। पता बाबू ये था, ये पता था। मैंने पूरा यूट्यूब अगर आप जाके देख लो, सबने कहा था चंद्रयान 3 किस दिन यहाँ से गया और किस दिन लैंड हुआ, डेट याद कर लो। बाकी सबका क्या। और आपको अगर ये पता है ना बाबू, तब भी देखो 2 स्टेटमेंट आप कैसे चूज करोगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इन तीनों की डेट 90% लोगों को याद नहीं होगी। आप बताओ 6 नंबर डाल के कि 6 नंबर में कितने लोगों को डेट याद थी। चंद्रयान 3 की सबको याद होगी मुझे पता है, लेकिन बाकी 3 का क्या। और उसने क्वेश्चन देखो कैसा बनाया, पर चाहता तो एक में ही 3 रखता और आदमी ये वाला टिक करके उसको सही कर देता। लेकिन उसने क्या किया, मैं फंसाऊंगा, मुझे पता है तुम चंद्रयान 3 याद करके आओगे बेटा, मैं आपको फंसाऊंगा। और ऐसे कहते हैं फंसाना, वो जानबूझ के ये बदतमीजी कर रहा है। वो जानबूझ के कर रहा है कि मैं फंसाऊंगा, मुझे पता है कि तुम चंद्रयान 3 रट के आओगे, और मैं नहीं सही होने दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ ये लगभग सबको पता होगा, मैं कह सकता हूँ ये सबको पता होगा। जिनको साइंस बैकग्राउंड नहीं है उन्हें भी पता होगा, क्योंकि रट्टा मार 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 रट्टा भी मराया जाता है कि बायोगैस के प्रमुख, बायोगैस बायोगैस। अगर नहीं पता था तो आपकी तैयारी सच में ठीक नहीं है।
मुझे नहीं पता था, ठीक है, तो परेशान मत होना, मुझे भी नहीं पता था। मुझे बायोलॉजी से थोड़ा सा प्रेम नहीं है क्योंकि मेरे टीचर बढ़िया नहीं थे बायोलॉजी के, मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ। हाँ, यहाँ देखो मैं यहाँ फिर बताऊँ आपको, मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुए हैं। क्वेश्चन जानबूझ के टफ बनाए गए हैं, आपको फंसाया गया है हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन मतलब 50% में। यहाँ देखो, यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। तो आपका फोकस था, हाँ कहानी तो सुनी, सबसे लंबी सबसे लंबी सबसे लंबी, क्या सबसे लंबी है? क्या सबसे लंबी ऊंचाई पर है? क्या सबसे लंबी एशिया में है? क्या सबसे लंबी भारत में है? क्या है सबसे लंबी? तो सबको याद है, सबसे लंबी शायद नॉर्वे में भी है, जहाँ मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा तो सही है, सबको ही पता होगा पीर पंजाल श्रेणी में है। लेकिन अब यहाँ तक फंसाया गया विश्व की सबसे लंबी, आपने पढ़ोगे स्पीड में, अभी 140 150 क्वेश्चन आपको करने हैं 2 घंटे में, तो स्पीड से तो पढ़ोगे ही। दूसरी बार पढ़ने का टाइम नहीं मिला बच्चों को, 120 फिल कर पाए हैं कई लोग इसमें, मैंने जब सेंटर पे देखा बता दिया, सब वीडियो क्यों नहीं बनाई? हाँ, वो पहले ही पे टेंशन में बेचारे, वो निकल के आ रहे हैं, 11:30 बजे निकले, 1 बजे उन्हें बैग जमा करना है, 1.5 घंटा बीच में है, कहीं होटल भी पास में नहीं, दूर जाके खाना खाएंगे, फिर आराम से थोड़ा बहुत रिलैक्स करेंगे, और मैं उनके माइक लगा दूं, बेटा बताओ कैसा पेपर हुआ, ये ऐसे भाई, मैं थोड़ा सा बच्चों की तरफ से देखता हूँ, मत परेशान करोगे, जीने दो, आप अपने वीडियो के चक्कर में ये मत करो, बात को पूछ लेना। और जब छुट्टी होती है 4:30 बजे, तो उन्हें बहुत तेज भागना होता है घर के लिए, ठीक है, मैं समझता हूँ उनकी फीलिंग, मैं व्यूज के लिए ये सब नहीं करता, मुझे पता है उनकी परेशानी है, बच्चा परेशान ना हो, आराम से खाओ पियो, रिलैक्स करो, कोई वीडियो की आवश्यकता नहीं, बात को वीडियो बनवा लेना जितने बनाना है। मैं किसी को रोस्ट नहीं कर रहा, मेरी पीड़ा होती है कि आप बच्चों की तरफ से देखो। चलिए, यहाँ देखो ये इजी है, ये आपको नहीं पता तो भाई गलत है, मैंने खुद कराया है, मैंने राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क करा रखे हैं। आपको ये भी पता होगा अगर पेरियार केरल में है, तो 2 ऑप्शन हो गए, और कान्हा किसको नहीं पता, अगर कान्हा नहीं पता है तो पीछे छोड़ दो, तुमसे तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन भाई साहब यहाँ देखो, फिर फंसाया गया, और केवलादेव अगर नहीं पता है तब भी छोड़ दो, केवलादेश, रिस्का, रणथंभौर, मैंने ही कराया यहाँ, आप देखो जाके प्ले लिस्ट में, ये इजी है, ये भी इजी है, ये भी सबको पता होता है। आप परमाणु संयंत्र नहीं याद करोगे, आप नेशनल पार्क नहीं याद करोगे, आप बायोस्फीयर रिजर्व नहीं याद करोगे, आप कोयला खदानें नहीं याद करोगे, आप रिवर्स नहीं याद करोगे, माउंटेन्स नहीं याद करोगे, तो पीसीएस काहे के लिए कर रहे हो? तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ आओ। हाँ, निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्या आपको लगता है भारत की निर्धनता अमेरिका की निर्धनता सेम होगी? वह कहाँ, जितना हमारा हाईएस्ट होगा उतना उनको लोएस्ट होगा, समझ लो, मैं बस बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा ऐसा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये तो आपको लगता कॉमन सेंस से भी लग जाता है। हाँ, क्षेत्रों और समय के अनुसार बदलती रहती है मूलभूत आवश्यकता है, सही, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आसान था। हाँ, ये कालानुक्रम जिसने पढ़ा होगा उसके लिए ठीक है, वरना तो टफ था ही। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपने तैयारी की है तो मराठा पढ़ते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और कम, आप क्रोनोलॉजी कितनी पूछी जाती है ये बताने की जरूरत नहीं, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप उसको क्रोनोलॉजी में सबको पढ़ें। अगर नहीं पढ़ा है तो आप फिर तैयारी भैया ठीक नहीं कर रहे हो, फिर आपको दोष देने की आवश्यकता नहीं। ये बहुत फेवरेट हो गया है, आप यूपीएससी का पिछले साल का क्वेश्चन देखोगे तो उसने भी ऐसा कुछ पूछा था, बहुत टफ क्वेश्चन। ये राज्यसभा सीटें कितनी है, लोकसभा सीटें कितनी है, जनरली लोग याद नहीं करते, और सच में याद करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए भैया, कितनों की याद करोगे? हम उत्तर प्रदेश की याद कर लेते हैं, लेकिन कितनों की याद करोगे? लेकिन अब यहाँ आ गया तो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो अब आप क्या करो ना, आप स्टेट वाइज पकड़ो, जैसे आपने यूपी पकड़ा, सर्कल किया, अभी मैं यूपी स्पेशल नहीं बता रहा, भारत की बात, या यूपी की जगह कुछ और पकड़ लो, मतलब बिहार ले लिया, बिहार ले लिया, बिहार का सीएम कौन है, बिहार का राज्यपाल कौन है, बिहार में राज्यसभा सीटें कितनी है, बिहार में लोकसभा सीटें कितनी है, विधानसभा सीटें कितनी है, विधान परिषद सीटें कितनी है, और इसके नृत्य कौन कौन से हैं, और इसकी भाषा कौन है, और क्या पूछा जाता है, हाँ, जीआई जो नए मिले हैं, अगर इसके तुम एक ही वाल्मीकि सिर्फ नेशनल पार्क है, ऐसे ही पूरा बना लो सर्कल में ही। अगर ये पसंद आया तो बताना कमेंट में कि हाँ मैं बनाऊंगा। तो ऐसे पढ़ने की शुरुआत करो, वो ढर्रा मत मारो जो अभी तक चल रहा है, ठीक है, कि हाँ ठीक है, ठीक चल रहा है, एक स्टेट पकड़ो, ऐसे ही जब आप यूपी स्पेशल करो तो एक स्टेट पकड़ो, जैसे मान लो लखनऊ मैंने पकड़ लिया, लखनऊ में ठीक ठाक चीजें हैं,
तो लखनऊ में जो भी है, जीआई टैग है, जो है, जितने नेशनल पार्क कहाँ होंगे, बट जितने वो संस्थान का क्या कहते हैं, संस्थान का हेडक्वार्टर है, ये जो भी है, आप सब एक ही पास लिखो और ये खुद मेहनत करो, किसी के भरोसे ना रहो, ठीक है। या आप कहीं से तैयारी कर रहे हैं तब तो ठीक, नोट्स है तो उसमें से निकाल कर, लेकिन ये शॉर्ट नोट बनाओ, ये आपको आने वाले समय में बहुत फायदा कर देंगे। आज की वीडियो में फिर कह रहा हूँ, बहुत कुछ आज को मिलेगा, मैं पूरा भरा बैठा हूँ 6-7 दिन से, मतलब जब से एग्जाम हुआ कि आ जाए बस आंसर की, मैं फिर आपको बताऊँ चीजें, ठीक है। अगला क्या है, पंबन ब्रिज, किसको नहीं पता था आएगा, लेकिन यहाँ भी देखो, हल छोड़ेंगे एक भी क्वेश्चन नहीं, आपको बताएंगे कहानी क्या है, क्योंकि हम इस तरफ हैं, हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमको पता है कि कहाँ फंसाया जाएगा, आपको भी सीखना है। भारत का पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज है, सबको पता है। इसका निर्माण रेल निगम विकास लिमिटेड ने किया है, पता होगा, लेकिन इसी क्वेश्चन में उसने ये भी पूछ लिया, एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, 2023 में नवरत्न बनी थी जहां तक मुझे याद है, इससे पहले मिनी रत्न थी ये। 2 साल पुराना करंट अफेयर्स यहाँ पे डाला है इसने, क्या आपने ये पढ़ा था, कसम से बताना, विद्या माता की कसम है, 14 नंबर बताना कि मैंने सर पढ़ा था कि पंबन ब्रिज रेल विकास निगम लिमिटेड ने बनाया और ये नवरत्न कंपनी है, ये मैंने पढ़ा था, कसम है तुम्हें विद्या माता की, सच बोलना। सबने पढ़ाया कि कहाँ है, किसने उद्घाटन किया, कब उद्घाटन किया, कितनी लंबाई, कितनी, क्या क्वेश्चन पूछा गया, ये पढ़ाया किसी ने, रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि नवरत्न कंपनी है, उसने किया। 2023 में जहां तक मेरी याद है बना है नवरत्न। 15 पे आ जाओ, कालानुक्रम में व्यवस्थित करो, आपको पता है कि ये आपने ये याद किया है, आप बताइए ये आपसे हो पाता क्वेश्चन, नहीं हो पाता, मुझे पता है नहीं पता है आपको, किस ईयर में हुआ, आपको मिड डे मील पता है, आपको और भी चीजें पता है, लेकिन ये नहीं पता है आपको। क्वेश्चन टफ बनाया गया है, पेपर टफ बनाया गया है जानबूझ के, ये चीजें बताती हैं आपको पेपर टफ बनाया गया है। अब जल जीवन मिशन आप लगा सकते थे कि सबसे लास्ट में जल जीवन मिशन अभी चालू हुआ, हम जहाँ हमारे समय में, मतलब हमारे समय का मतलब हम लोग देख रहे थे तब चालू हुआ, इतनी टंकी बन रही है सभी जगह, कहीं घोटाला भी हो रहा है, फूट जा रही है, तो ये पता है सबको, जल जीवन मिशन लास्ट में है, लेकिन बाकी क्या, शहरी आवास और शहरी परिवर्तन मिशन, इन दोनों में आप कंफ्यूज होते हैं। आगे चलते हैं, भारत में संसदीय प्रणाली है, अवश्य, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के ऊपर तो उत्तरदायी होती है, हाँ, ये तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन व्यवस्थापिका यहाँ पे लिखा उसने, व्यवस्थापिका शब्द अगर किसी ने दिमाग लगाया होगा तो गलत कराया होगा, व्यवस्थापिका क्या होती है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग है, क्योंकि भारत में 950 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट उपयोग करता है। ये 950 जो है ना, ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा, ये एक तरफ पीआईबी शायद है और दूसरी तरफ आपका इंडियन एक्सप्रेस या कोई न्यूज़पेपर है, उसमें अलग अलग डेटा है, तो ये डेटा जिसने दिमाग लगाया होगा वो नहीं कर सकता। बाकी ये डेटा पूछना क्या सही था, क्या आपको ये डेटा पता था 950 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट के उपयोग करता है, ये थोड़ा मुझे लगता है डेटा गलत पूछा गया, डेटा नहीं पूछना चाहिए था, वो भी ये डेटा, मतलब कितने यूज करता है। हाँ, करंट अफेयर्स में था तब तो कोई बात नहीं, लेकिन तब ये डेटा नहीं पूछना चाहिए, मतलब मुझे तो नहीं लगता ऐसा डेटा पूछना चाहिए आपको। अभी देखो लाइफ कब आया था, 2022, क्वेश्चन अब पूछा गया, पढ़ लो करंट अफेयर्स, कर लो करंट करंट, पढ़ लो आई दृष्टि आई दृष्टि, लाइफ कब आया था आप बताओ। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो पुरानी भी याद करके रखो, कभी पूछ लेगा कुछ। 2022 में लॉन्च हुआ, यस, मेड स्पेन में कॉप 25 प्रस्तावित किया गया था। अब कौन याद करेगा कि कहाँ प्रस्तावित किया था, हम कॉप बाकू में हुआ वो याद नहीं कर पा रहे, वो याद कर रहे तो सऊदी अरब वाला जैव विविधता छूट जा रहा है, मरुस्थलीकरण। तो ये आप समझ रहे हो क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो पुराने भी याद करके जाना पड़ेगा, ये खुद करो, सर आएंगे मैराथन कराएंगे तब हम कर लेंगे, नहीं भाई, मेहनत खुद करनी पड़ेगी, नोट्स खुद के बनाने पड़ेंगे, चीजें खुद ढूंढनी पड़ेगी। आज मैं आपको चीजें बताता रह रहा हूँ, आप वो नोट करते रहो कि 2 साल पुरानी भी बड़ी चीजें पूछी जाएंगी, लाइफ से बड़ा क्या है इस समय, हमने बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा काम किया था इसमें, आएगा। इजी क्वेश्चन मैं कहूंगा, इजी क्वेश्चन, सबको पता है, बुशमैन कलाहारी एस्किमो सबको पता है, पिग्मी सबको पता है, मसाई, ऐसे कोई इसमें चारों में से नहीं है जो
मैं कहूँ कि नहीं पढ़े होंगे आप। अगर आपने पढ़ा है जनजाति पूरे विश्व की, तो आपने ये सबसे पहले 10 में पढ़ी होगी, 10 में यही पढ़ी होगी, टॉप 10 में। कीजिए। हाँ, कौन सी हल्की गैस है? अगर ये नहीं पता है तो आप तैयारी नहीं कर रहे। जो नहीं जानता वह भी जानता है कि गुब्बारे में हीलियम भरी जाती है। मतलब ये आसान है, तो ये भी आसान है, इजी रखूंगा, ठीक है। हाँ, केचुए से बड़ा प्रेम है साहब आपको। ये क्वेश्चन कहीं और भी मैंने देखा है, दो जोड़ी हृदय वाला, और मैंने तब भी याद नहीं किया इसे, पर मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर दो जोड़ी नहीं है। शायद एक और क्वेश्चन केचुए पर आया है, तो इसमें केचुए मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। ये जो गांव देहात के बच्चे हैं उन्हें पता है कि केचुए की खाद होती है, ठीक है। तो ये वही है ना कि अब देखो, मिक्स कर दिया दो स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन अब बनाए गए हैं केचुए पर। शायद एक और क्वेश्चन है, अभी देखेंगे। 22 लोक लेखा समिति, ये आसान क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। 15 सदस्य अगर आपको नहीं पता है, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, तो आपने तैयारी सही से नहीं की है, इजी क्वेश्चन है। हाँ, ये भी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको एंग्लो में शोर और सिख अफगान तो याद ही होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो आपको याद ही होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, निर्धनता का सामाजिक संकेतक, ये कह सकते हैं, थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप बताओ, निर्धनता घर के आकार से नापी जाएगी कभी क्या? अगर घर होता भी तो घर होना चाहिए था कि उसके पास एक कमरा होना चाहिए, एक छत होनी चाहिए, एक घर होना चाहिए। घर का आकार कि 500 मीटर होना चाहिए। तो ये आप कॉमन सेंस से कर सकते थे क्वेश्चन, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि हाँ, पढ़ा तो नहीं ही होगा आपने कहीं, क्योंकि इसको आप कहाँ रखोगे? इसको आप हिस्ट्री में रखोगे, इसको जियोग्राफी में रखोगे, कहाँ रखोगे? तो ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का था। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि आप 4-5 क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी सही कर सकते हो। ये तो इजी है, ये नहीं पता आपको तो दिक्कत है। पेरियार सबको पता है, पन्नार सबको पता है, पल्लार पलार शायद रिवर आपको ना पता हो, तो पलार से कोई लेना देना भी नहीं है। अगर आपको पेरियार पता है कि पेरियार अरब सागर में ही गिरती है, पहला सही है, तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हुआ, ये स्टेटमेंट गलत हुआ, इसका मतलब तीसरा तो नहीं ही है। अब पेन्नार भी आपने पढ़ा है, पेरियार पेन्नार ये सब इंपोर्टेंट रिवर है, ये आपने पढ़ी होंगी, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 4 बौद्ध संगीतियां, इससे इजी क्या क्वेश्चन होगा? इजी क्वेश्चन है। आयरन डोम, अगर ये नहीं पता है तो इसका मतलब आप सही से तैयारी नहीं कर रहे। किसको नहीं पता आयरन डोम इसराइल का है? इसराइल के बारे में इतनी चीजें होती थी, इसराइल के बारे में इतना सब पढ़ा, पूछा क्या? आयरन डोम मिसाइल। तो इजी क्वेश्चन भी बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है इजी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत टफ। हाँ, ये कह सकते हैं 2020 के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कौन सा कार्यक्रम 20 के उद्देश्यों को पूरा नहीं करता है। उल्लास पढ़ा होगा, दीक्षा पढ़ा होगा, भारत निर्माण कार्यक्रम पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे एडजस्ट करना ये इंपॉर्टेंट था। पढ़ा आपने होगा इधर उधर की करंट अफेयर्स में या कहीं भी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता था, तो मैं तो इसे मॉडरेट में ही रखूंगा, क्योंकि आपसे ठीक ठाक क्वेश्चन, और नहीं वाले क्वेश्चन कितने पूछे गए आपने देखा। आप मेरी जो क्लासेस हैं यूपीएससी की भी देखो जाके, या आप मेरी पूर्वावलोकन सीरीज देखो, हिस्ट्री कंप्लीट कराई, पॉलिटी कंप्लीट कराई और ज्योग्राफी चल रही थी, तो उसमें मैं नहीं वालों को पहले सर्किल करता था। मैं हमेशा बताता था, कम से कम मैंने 1000 बार तो बताया ही होगा उन सब वीडियो को मिलाकर, भाई नहीं पे पहले सर्किल करो, और इस क्वेश्चन को देखो, या इसमें जितने भी देखो, अब कई क्वेश्चन देखोगे जो नहीं वाले हैं, फिर मैं कहूंगा क्वेश्चन टफ बनाए गए हैं, पेपर टफ बनाया गया है जानबूझकर। और मैं तभी उसमें नहीं पे सर्किल करता था, लोगों को लगता था इतनी बार काहे बता रहा हूँ, इसलिए बता रहे क्योंकि हमें पता है वो कहाँ फंसाएगा। आपको सबको पता है सब कुछ, वो क्वेश्चन बनाए तो कहाँ से बनाए? आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ी, जियोग्राफी पढ़ी, इकोनॉमी पढ़ी, पॉलिटी पढ़ी, करंट अफेयर्स चार्ट डाला, ये बुक वो बुक सब कुछ तो पढ़ डाला, बेचारे बनाए भी कहाँ से क्वेश्चन? आप बताओ ना, टफ वो कैसे करें? तो वो नहीं, या इधर उधर कुछ ऐसा करके टफ कर रहे हैं। लाइव पूछ लेंगे 2022 का, टफ बना रहे हैं। अभी तक किसको नहीं पता होगा कितना इजी, इससे इजी कुछ होगा क्या? तो 50% तो इजी था पेपर ना, 70% तो इजी था ना पेपर, आपको उतने क्वेश्चन करने थे। आगे आओ। ये कह सकते हैं टफ है, लेकिन ये आपने मैराथन भी अगर देखी होगी जो इसकी साइंस टेक की, तब भी आपने ये क्वेश्चन किया होगा। तो आप कोई भी सिलेबस में, जैसे साइंस टेक या एनवायरमेंट, अगर इकोनॉमी छोड़ भी रहे हैं तो उसका मैराथन अवश्य देखो लास्ट में। और मैं तो कहूंगा पहले पूरा सिलेबस तैयार करो भाई, प्रॉपर कॉपी बनाओ। नेक्स्ट देखो, ऑलिव रिडले, सबको पता है ऑपरेशन ओलिविया चलता है, उधर भीतर कनिका घाट है, वो सबको पता है कि वहां पर होता है।
लेकिन आप देखो ना, ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने में, किस बच्चे ने ये पढ़ा होगा? सबको पता है घोंसले बनाते हैं, अंडे देते हैं, सबको पता है बहुत आवश्यक जगह है। अगस्त के महीने के दौरान फंसा दिया ना। तो यही टफ बनाएगा पेपर, हर क्वेश्चन को कैसे मैं टफ बनाऊं, नहीं डाल दूं या ये डाल दूं या वो डाल दूं, कैसे टफ बनाऊं। पहले पेपर मुझे लगता है पेपर एआई ने बनाया है, मेरा जो मानना है, मुझे जो लगता है, क्योंकि आप पैटर्न देखोगे केवल तीन, केवल एक, केवल तीन, केवल एक, मतलब एक ऐसा पैटर्न है जो अलग तरीके का है। और मजे की बात पता क्या है, पेपर बना, मान लो मैंने एआई से 500 क्वेश्चन बनवा लिए, उसमें से छांट के रख दिए 150, और उसमें फिर अपनी थोड़ी बहुत किमिया भी की अलग से, इसको ऐसे टप बना दें, इसमें अगस्त महीना डाल दें, इसमें ये डाल दें। मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पेपर ऐसे सेट किया गया होगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ। इससे इजी क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये नहीं कहीं पता है तो आपने तैयारी सही से नहीं की, मैराथन भी देख लेते तो इसका हो जाता, इजी क्वेश्चन था। हाँ ये देखो, बनाया गया ना टफ पेपर इसको। ओम बिरला सबको पता है कि सबसे अंतिम जो भी हो 17वीं है, तो सबसे अंतिम ओम बिरला है, लेकिन यहाँ देखो सभी जगह ओम बिरला है। मुझे लगता है ये पेपर का जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट टू टफ रखूंगा मैं। सब नहीं पढ़ते लोकसभा अध्यक्ष, अब राष्ट्रपति नहीं पढ़ते हो क्रम से, तो ये क्यों पढ़ोगे। अब पॉलिटी में वो क्या पूछे हैं, पूरा राष्ट्रपति आपने पुराने छेद भाग सब तो रट लिया, कहाँ से क्वेश्चन बनाया बताओ। तो उन्होंने पिछले वाले राष्ट्रपति पूछ लिए, पिछले वाले लोकसभा अध्यक्ष पूछ लिए, भाई लोग तब बना दिया मैंने। तो आपको अब इस पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो एरिया छोड़ रहे हो वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो जानता है आप क्या पढ़ रखे हो, तो पेपर कैसे टफ बनाएगा भाई, उसकी भी तो इज्जत का सवाल है। लाइकेन लाइकेन पे क्वेश्चन बहुत आता है, यूपीएससी ने भी कई बार पूछा है, आप आयोग भी पूछता है कई बार। आप कहोगे तो पूर्वावलोकन की जो सीरीज साइंस टेक वगैरह रह गई है वो अभी मैं करा दूंगा, बट आपके कमेंट की जरूरत रहेगी। ये जो है ना, ये भी मैं इजी नहीं मानूंगा, क्योंकि शायद इन्वायरमेंट और साइंस टेक आप उतने अच्छे से नहीं पढ़ते जितने अच्छे से पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, लेकिन फिर भी लाइकेन तो पता होना चाहिए सबको। ये देखो, उत्तर भारत में जल विद्युत के क्षेत्र में विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं, बिहार क्षमता प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये इजी क्वेश्चन था। ये एक बात रुको, ये डाउट मुझे लग रहा है क्वेश्चन में, इसने क्या बोला, एक दो दोनों, दूसरा क्वेश्चन का स्टेटमेंट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी कि अगर हम उत्तर प्रदेश का नक्शा बना लें, थोड़ा सा रफली बना लें, अगर ऐसे रफली बना लें ऐसे, कोई कुछ कहेगा नहीं, रफली बना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मतलब इधर वाली बात कर रहा है, बिहार का मतलब ये वाली बात कर रहा है, यानी इधर की बात हो रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? जल विद्युत का, क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। भाई नेपाल की सीमा में आ रहा है, तो हम जल विद्युत की विशाल संभावनाएं जो है वो हम क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ कितनी नदियां आ रही हैं, हम तो यूज कर रहे हैं। ये मुझे कंफ्यूजन लग रहा है भाई, आप लोग कोई हो तो कमेंट में बताइएगा 35 क्या ए 1 एंड 2 सही है या नहीं सही है। मैं कुछ नहीं कह रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए या नहीं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जो भी अध्यापक है उनसे पूछिए, और मुझे 35 का आंसर आप कमेंट में बताइएगा सही है या कुछ डाउट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। नेपाल की सीमा में हिमालय आता है, तो उससे हमारा जल विद्युत का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते। हमारे कोसी नदी आती है, गंडक नदी आती है, घाघरा आती है, सब तो आ रही है इधर। खैर, ये क्वेश्चन आपके लिए। सल्तनत के क्षेत्र को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, खालसा जागीर। आपने जो मैराथन पढ़ी होंगी तब भी आप जानते हैं कि जागीर जो है, जागीर दी जाती है, जागीर राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि नहीं है। अगर आप कॉमन सेंस भी लगाया होगा तो सुना होगा कि जागीरें दी जाती थी, पूरी पूरी जागीर लुटा देते थे लोग, तो जागीरें दी जाती थी तो वो राज्य के नियंत्रण में कैसे आएंगी। जागीर जब दी जाती है तो राज्य के नियंत्रण में थोड़ी आती, जागीर तो दे दी गई, तो ये उनकी जागीर, ये उनकी जागीर, जागीर है क्या हमारी, ये भी सुने होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी आसान था, पढ़ा नहीं होगा तब भी आप कॉमन सेंस पे सही कर सकते थे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसके अंतर्गत आती है, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आपको पता होगा तो लगा पाओगे, वरना ठीक है। कई चीजें पढ़ी कि ये वो फलाना ढिमाका पूछा क्या गया, किसके मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो आपको इस पे भी फोकस करना है कि कौन सा मंत्रालय किसके अंतर्गत, सॉरी कौन सी योजना किसके अंतर्गत आती है, आपको पढ़ना पड़ेगा।
इससे इजी कुछ होगा? व्यक्ति फंसेगा यहाँ पर, क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता। ये धर्मनिरपेक्षता नहीं था, पंथ निरपेक्षता था, इसलिए सेकुलर पढ़ के आइए। इंग्लिश भी देखिए, जहाँ हिंदी में डाउट हो इंग्लिश देखिए, क्योंकि आपके पेपर में लिखा है कि कोई भी समस्या होगी ना तो हम इंग्लिश वाला वर्जन सही करेंगे, और ये एग्जाम उत्तर प्रदेश में हो रहा है जहाँ की राज्य की भाषा हिंदी है। मैं नहीं कहूंगा कि शर्म नहीं आती किसी को। इस पेपर में कोई समस्या होगी तो इंग्लिश वाला वर्जन चेक किया जाएगा, हिंदी नहीं चेक किया जाएगा। क्यों? उत्तर प्रदेश में परीक्षा हो रही है ना। खैर, जिंदाबाद। 39, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अभी देखो, फ्री योजनाओं को कालक्रम में और उधर वाली भी योजना है कालक्रम में, वहां भी जवाहरलाल, अटल वाला और जल जीवन मिशन था यहाँ भी। तो इसको मैं मॉडरेट में ही रखूंगा, टफ में भी रख सकता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग। मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ सब, आपका मानना ना मानना आपका अधिकार है, ठीक है। और वो भी कालक्रम में एक सबसे बाद को आएगा, जवाहरलाल योजना। आदमी तो इनको पहले पे लगाएगा, क्योंकि इधर भाजपा की सरकार है, तो जवाहरलाल रोजगार योजना इधर तो नहीं आई होगी ना, उधर आई होगी, तो ये आदमी गलत करके आ सकता है। तो ये तो मैं नहीं मानूंगा। हाँ, वो ये एक जिला एक उत्पाद आपको पता होना चाहिए। आपने, मुझे पता है ओडीओपी बहुत याद करने होते हैं, कई लोग नहीं याद करते हैं, या इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट याद कर लेते हैं, तो इसको मॉडरेट में रखूंगा मैं, क्योंकि रटना बहुत पड़ेगा। मैं जैसे मैं अध्यापकों को देखता हूँ कि मैंने ये पढ़ाया वो पढ़ाया, सबने पढ़ाया। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो, जैसे ये क्वेश्चन अगर पढ़ाया होगा तो सबने पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया होगा तो नहीं पढ़ाया होगा। सब टीचर बढ़िया कराते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि फलाना कराएगा दिमाग का नहीं कराएगा, ये कराएंगे वो नहीं कराएंगे। लेकिन बच्चे याद कितना कर पा रहे हैं वो भी है, ठीक है। तो ये पेपर में क्वेश्चन जो है ना, ये ओडीओपी सबने पढ़ाया होगा, लेकिन आपको याद है क्या? 80 जिले, कितने, 75 जिले हैं, 75 जिले के ओडीओपी आपको याद है? 75 जिले के उत्पाद, हम अपने जिले का नहीं याद है, आप बता रहे हो 75। क्योंकि कितना रटेगा, नेशनल पार्क वो रट लिए, बायोस्फीयर रिजर्व रट लिए, टाइगर रिजर्व रट लिए, फिर हाथी रिजर्व रट लिए, फिर गैंडा रिजर्व रट लिए, फिर आपका ओलिव रिडले इधर याद कर लिया, फिर आपका नदिया याद कर लिया, फिर कोयला भंडार याद कर लिया, क्या क्या याद करेगा। फिर राष्ट्रपति भी याद करो सब, एक प्रधानमंत्री भी याद करो, और लोकसभा अध्यक्ष भी याद करो सब। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इस वजह से जो फैक्ट वाले हैं ना, वो मॉडरेट बना देते हैं, कितना रटोगे। ये तो आसान था, ये तो आपने पढ़ा होगा, मतलब ये तो क्रोनोलॉजी भी आप लोग पढ़ते हैं, और ये चीजें पढ़ते हैं आप। नागरिक विद्रोह हो गया या जनजातीय विद्रोह हो गया, ये तो आपने हिस्ट्री में रटा होगा, खूब रट्टा मारा होगा। सतत विकास चीजें, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको पता होगा। और 1 3 4 6 इधर ही वाले 5 6 पूछ लिए, और 1 से 5 4 तक तो आप याद ही करते हो, ये इजी कहेंगे, इसको नहीं टफ कहेंगे, ये भी इजी है। हाँ, कोई भी समिति पढ़ो ना पढ़ो, इन 3 को जरूर पढ़ते हो। सबसे बड़ी प्राक्कलन समिति, लोकसभा के ही मेंबर होते हैं सिर्फ, सीटें कई बार पूछी गई हैं। और ये देखो, इससे 2 क्वेश्चन आए, अभी लोक लेखा समिति में पढ़ कर आए थे, यहाँ बोला था राज्यसभा से 15 सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति यहाँ भी है वहां भी है। केचुआ से 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक स्टेटमेंट में, एक पूरा क्वेश्चन केचुआ पे था। तो ये आसान क्वेश्चन है, इसको हम टफ नहीं करेंगे। ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने, ये भी आसान क्वेश्चन है। ओजोन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लोरोफ्लोरोसिल, मतलब आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप आसान कहेंगे। ये भी आसान कहेंगे। ओजोन दिवस कितनी बार पूछा जा चुका है, पर्यावरण दिवस कितनी बार पूछा जा चुका है, वन्य जीव दिवस कितनी बार पूछा जा चुका है। ये नहीं पता है तो भाई गलत बात है। मैंने दिवस जो कराया उसमें भी कराया होगा, 10 मिनट की जो सीरीज चलाई थी वो आपने नहीं देखी, मैंने बंद कर दी, वहां भी कराया होगा मैंने। स्वावलंबिनी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? करंट अफेयर्स में था, सबने पढ़ाया होगा। और इसको महिला से मत देखना, यही भी बताया होगा टीचर्स ने, ठीक है, टीचर्स ने बताया होगा, क्योंकि ये सब बताते हैं। ये कौशल विकास की योजना थी, आपको नहीं पता थी तो आपने शायद पढ़ी नहीं होगी ढंग से, या करंट अफेयर्स को ढंग से फॉलो नहीं किया होगा, लेकिन मैं इसे इजी में रखूंगा, अधिकतर टीचर्स ने कराया था, ये अधिकतर बुक्स में थी चीजें। आपको सबसे पहले जयदेव को गीत गोविंद में आपने मारा होगा कि मुझे पता है, और आपने कहा होगा 2 तो गायब हो गए हैं, क्योंकि जयदेव गीत गोविंद सबको पता है, मतलब सबको, मतलब जो भी करंट, सॉरी, जो भी आ गया इस एग्जाम में, चाहे वह 1 डे वाला हो चाहे कोई भी हो, अगर उसमें इतिहास है, ये जयदेव गीत गोविंद सबने पढ़ा होगा। लेकिन क्या बाकी आपने पढ़ा है? क्षेमेंद्र, सोमदेव, त्रिविक्रम भट्ट, क्या आपने पढ़ा है? क्षेमेंद्र भी व्यक्त कथा मंजरी, क्षेमेंद्र आप जानते हो, क्षेमेंद्र का नाम इम्पोर्टेंट है, आपने सुना होगा, लेकिन उन्हें कौन से ग्रंथ लिखा, ये थोड़ा सा आप टफ कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं, तो ये मैं मॉडरेट में रखूंगा। सबको नहीं पता है सोमदेव ने क्या लिखा या त्रिविक्रम भट्ट ने क्या लिखा, ठीक है। सोमदेव नलचंपू और ये
मैंने तो इसको तुक्का मार के भी सही कर लिया। जब पहली बार मैंने पेपर देखा तो मैंने तुक्का मार के सही कर लिया, क्योंकि मुझे पता है चीजें कुछ कुछ। जब आप पिछले 5-6 साल 10 साल से चीजें देख रहे हो तो आपको कुछ कुछ चीजें पता रहती हैं, ठीक है। तुक्का भी वो साइंटिफिक तुक्का होता है। इसको मैं मॉडरेट रखूंगा, सबको नहीं बताऊंगा बाकी वाली चीजें। हाँ, ये इजी रखूंगा, क्योंकि आप अगर ये पकड़ लेते ना, नागालैंड सबसे पहले हुआ था भाई साहब। तो आप देखो, 3 जगह नागालैंड है। सॉरी, माफ करना। हम लोग क्या पढ़ के जाते हैं, 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, 2014 में तेलंगाना, बस। अब देखो, ये पीछे पूछ रहा, आप पैटर्न देखो ना। आप लोकसभा अध्यक्ष पीछे के पूछ लिए, आप राष्ट्रपति पीछे के पूछ रहे हैं, आप ये भी पीछे के पूछ रहे हैं। वो जानते हैं आपको क्या याद है, वही नहीं पूछेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछे गए जो आपको याद है, वो नहीं पूछेंगे हम, ठीक है। फिर हमने इसे ऐसे याद किया था कि नागालैंड उधर है, फिर इधर आएंगे पंजाब, फिर उधर जाएंगे। इस तरीके से कुछ कहानी बना के याद करोगे तो चीजें याद होंगी, ठीक है। क्यों हंस रहे हो सर? हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबने रखा था, भाई साहब को दिया गया है, दूसरे भाई साहब जो अभी नया नया दिया गया है। अब इनको, रामभद्राचार्य जी को और गुलजार साहब को पहले दिया गया था, इससे पहले वाला करंट अफेयर्स। कि करंट अफेयर्स में था क्या, 59वां था। पूछा कौन सा गया, 58वां पूछा गया। तो आदमी को पता था कि पूछा, अगर तुक्का उसने मारा होगा कि पूछा तो उनका जाना चाहिए था, रामभद्राचार्य जी को थोड़ी मिला है। और कट करके आया, क्योंकि उस समय वो कई क्वेश्चन लगा चुका है, प्रेशर है, ठीक है। तो वह तुरंत देखेगा कि नहीं, रामभद्राचार्य जी को तो पिछले साल मतलब मिला था। वो 58वां 59वां पे गौर नहीं करेगा। ऐसे कितने लोग हैं, जरा बताना इसमें कि सच में 98वां और 59वां पे गौर नहीं किया था। आपने देखा कि रामभद्राचार्य जी को, गुलजार साहब को तो पिछले साल मिला था, ये नहीं होगा। ऊपर से यहाँ भी ट्विस्ट डाला उसने कि भाई साहब बताओ, 1965 में चालू हुआ है या कब चालू हुआ। तो आप बताओ, ये टफ बनाया गया पेपर या जानबूझ के बनाया गया, या ऐसे ही हो गया टफ? जानबूझ कर बनाया गया, किसी ने बढ़िया दिमाग लगा के पेपर बनाया, मजा आ गया पहली बार पेपर देखकर, खुश हो गया। रक्त, ब्लड, सबने ब्लड के बारे में बढ़िया पढ़ा। उसने क्या पूछा, रक्त प्लाज्मा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त। ये तो सबको पता है, दूसरा स्टेटमेंट सबको पता है। पहला मुझे डाउट है, पता होगा सब लोगों को, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा उन्हें सब पता होगा, उनको मैं नहीं कह रहा। बाकी जो, हाँ, यहाँ आते हैं क्षेत्रफल के आधार। आप इसको कहाँ से इजी मानोगे बताओ? हम क्या क्या पढ़े, हम राज्यसभा सीटें भी पढ़ लें, लोकसभा सीटें भी पढ़ लें, अब हमें ये भी देखना है किस राज्य का एरिया कैसा है। चारों लगभग बराबर लग रहे हैं, आप ये दिमाग भी नहीं लगा सकते आंख बंद करके, भाई साहब हरियाणा थोड़ा छोटा था, नहीं नहीं पंजाब, दिमाग भी नहीं लगा सकते आप। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, और उत्तराखंड हिमाचल में आपको दिमाग लगाओगे तो ये लगाओगे कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, तो वो छोटा होगा, हिमाचल बड़ा होगा, वो तो इधर सिटी को करके बहुत दूर तक जाता है। तो मैं इसे इजी में नहीं रखूंगा, मैं तो इसे टफ में रखना चाहूंगा। कुछ लोग मॉडरेट कर सकते हैं, मैं टफ में रखूंगा। चारों आपके सामने मैप लगा होगा, चारों देख लो, आप देख कर नहीं बता सकते कौन छोटा है कौन बड़ा। यहाँ तो भाई अलग ही लेवल चल रहा है, तो मैं तो इसे टफ रखूंगा। आप बताइए। इजी, सो इजी, सो इजी, सो इजी, जितना इजी कह सको। अगर ये क्वेश्चन जो करके नहीं आया उसे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। आप 2 महीने से भी तैयारी कर रहे हो ना, मैराथन भी देखिए, तब भी इजी कर सही करके आओगे। आ जाओ, खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों के में भी आवश्यक है, असमान वितरण दुर्गम पहुंच के बाहर होने का भुखमरी अभी भी हो सकती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, जिसका सही हो गया सही हो गया, वरना तो टेंशन भी होती है ना। वहाँ वहाँ ये थोड़ी है सही, हमें यहाँ पंखा चल रहा है, आराम से इंजॉय करके बैठे हैं, तो 50 बार पेपर देख चुके होंगे, तो सही लग रहा है, इजी लग रहा है। तो ये होता थोड़ी है, मैं वही इजी बता रहा हूँ आपको जो सच में आप लोग पढ़े होंगे। हाँ, ये फजल अली आए होंगे कौन कौन थे, सबको अधिकतर पता होता है, पढ़ेकर और कुंजरू साहब थे, सब पढ़ते हैं, क्योंकि फजल अली आयोग इम्पोर्टेंट आयोग है, सबको पता होता है। ये मैं इजी में रखूंगा, सबको, मतलब जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं। मानव विकास सूचकांक 1990 में अपनी पहली बार इसने कितना पूछा, अभी देखो उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार 1965 में, यहाँ पहली बार 1990 में। तो आप एक चीज ध्यान रखो कि पहली बार वाला भी अब पूछने लगा है, कब से शुरुआत हुई, पूछने लगा है। जैसे आप फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है भारत की, वो 1988 से निकलना शुरू हुई थी,
तो ऐसे आपको याद रखनी है आप। और यहाँ पे महबूब उल हक के साथ साथ अमृत सेन थे, ये नहीं थे। मैं जानता हूँ आप टेंशन होती है, आप हो सकता है इसको टिक करके आ गए हो, क्योंकि महबूब उल हक का नाम सुना आपने, उनको याद है, आप टिक कर सकते हो क्योंकि प्रेशर होता है। तो यही गलतियां होती हैं, इन्हीं गलतियों को नहीं करना होता है। ये बताओ, इसको आप इजी में रखोगे किस में रखोगे? हम तो वो पूछेंगे जो आपने सही से नहीं पढ़ा। अब आप सबका डेट कब ईयर है नहीं याद कर सकते, कौन किस ईयर में है नहीं याद कर सकते आप। मुझे लगता है ये 50% लोगों ने गलत करके आए होंगे, कि नानक पहले आए, कि चैतन्य महाप्रभु पहले आए, कि नामदेव पहले आए, कि कबीर पहले आए, क्योंकि बहुत रटना है। अब देखो ना, फैक्ट भी पूछ रहा है और कॉन्सेप्ट भी पूछ रहा है। अब आपको और मेहनत करनी है पीसीएस में, पीसीएस लेवल बढ़ गया है, ये ध्यान रखिए आप। और मैंने आर ओ का भी कराया था, यहाँ भी कराया। दोनों पेपर देखो आप, क्योंकि दोनों का लेवल आपको समझ में आएगा, आयोग की जो मंशा है वो समझ में आएगी। अब स्ट्रेटजी वाले में, यूपीपीसीएस स्ट्रेटजी वाले में प्लेलिस्ट है, उसमें जाओगे, देखना जाके, और फिर इसको देख रहे हो फिर उसको देखना, मजा आएगा, चीजें समझ में आएगी। खाद्य सुरक्षा का आया 9th में, जहाँ तक है 9th की इकोनॉमी की बुक में, जहाँ तक मुझे याद है, तो इसमें जवाबदेही नहीं है, बाकी चारों हैं। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी है इसमें, यानी कि उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ, तीसरा नहीं है। अभी एनसीईआरटी 9th क्लास की इकोनॉमी कौन पढ़ता है? तो कॉन्सेप्चुअल है, अगर तो आपने पढ़ा होगा तो ठीक, वरना टफ है। हाँ, यही तो मैं बता रहा था। यहाँ क्या पूछा? राष्ट्रपतियों का कार्यकाल। अब देखो आप, राष्ट्रपति का कार्यकाल इतना पुराना पूछा। ओम प्रकाश इसमें है सर, वो बिरला साहब, वह है वो लोकसभा अध्यक्ष, वह पुराना पूछे गए। अभी एक चीज और पुरानी पूछी गई थी, क्या? हाँ, कौन कब अलग हुआ क्रोनोलॉजी में? नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब। तो आपको समझ में आना चाहिए, चीजें पुरानी पूछ रहा है, यानी 1947 के बाद की चीजें पूछी जा रही है। जो यूपीएससी का ट्रेंड आया था कि अब 1947 के बाद भी पूछा जा रहा है, तो यहाँ भी वैसे कुछ है, वहां से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। 1900 से 2000, 1947 से 2000 के बीच के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। हाँ, लैक्टिक अम्ल। अब देखो, एजेटिक अम्ल आलू में नहीं होता, सबको पता है, लेकिन टार्टरिक अम्ल अंगूर में होता है क्या? ये थोड़ा सा डाउट वाला है, क्योंकि मैंने जितनी किताबें पढ़ी वहां टार्टरिक अम्ल अंगूर में है, मैंने कहीं नहीं पढ़ा। होता है, सही है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा ना, तो मेरे लिए क्या हो गया, टफ हो गया क्वेश्चन। लैक्टिक अम्ल सबको सबने पढ़ा है। अब दूसरा वाला फंसा रहा है, और यहाँ देखो केवल एक दिया भी है, तो मैं तो केवल एक पे मार दूंगा, क्योंकि टार्टरिक अम्ल अंगूर में होता, मैंने कभी नहीं पढ़ा। जो भी आप किताब पढ़ रहे होंगे उसमें टार्टरिक अम्ल दूसरे में लिखा है, अंगूर में नहीं लिखा है। मुझे कैसे पता होगा? बनाया ना टफ पेपर। ये देखो, देवी पाटन मंडल। अब सब पढ़ते हैं देवी पाटन मेला कहाँ लगता है, मंडल पूछा। अब यहाँ केवल एक भी, केवल 3 भी दिया है। अब सबको पता है बलरामपुर में लगता है, वो तुरंत केवल 3 टिक करेगा, क्योंकि अब वो नहीं देखेगा कि मंडल पूछा गया भाई, मंडल एरिया पूछा गया है। उसने तो क्या रखा है, देवी पाटन मेला कहाँ लगता है, जहाँ लगता है वो टिक करके आ जाएगा। पेपर टप बनाया गया कि नहीं, जानबूझ के टप बनाया गया कि नहीं? तो ये भी मैं मॉडरेट में ही रखूंगा, टप में ही रखूंगा, इजी नहीं कहूंगा इसे, ये इजी नहीं है क्वेश्चन। क्योंकि सब जो पढ़ के जाते हैं वहाँ प्रेशर इतना होता है कि वो, अब मैं 20 बार देख चुका हूँ, तो मुझे पता है यहाँ पे आपको समझाना है। पहली बार आप एग्जाम में देखोगे तो आपको देवी पाटन तुरंत आप बलरामपुर लगाओगे, और यहाँ पे तीसरा है भी सही, मतलब तीसरा ऑप्शन भी दिया है। आप नहीं देखोगे कि मंडल है कि क्या है। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ, मैं एक एक क्वेश्चन को तरीके से बता रहा हूँ। मुझे कोई वो नहीं करना कि मैंने इतने मेरे यहाँ से आए, मैं इतने कोर्स बेच रहा हूँ, कुछ नहीं मुझे करना, मुझे सत्यता बतानी है। अच्छी लगे तो ठीक, बना कोई बात नहीं। ये इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्या ही होगा, आप भी जानते हैं इससे इजी क्या ही होगा। 60। आ जाओ आगे। मैं टीचर्स की भी बात बता रहा हूँ, मैं सबको प्यार करता हूँ, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं बस थोड़ा सा, वो 12 बजे जो क्लास चालू कर दी ना लोगों ने बताना, वो मुझे बुरा लगा, बस और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बानू मुश्ताक सबने रटा, बानू मुश्ताक को बुकर पुरस्कार मिला, बानू मुश्ताक को बुकर पुरस्कार मिला, दीपा बस्ती को बस बता के निकल जाया गया, कुछ लोग तो स्लाइड में रखे भी नहीं दीपा बस्ती को, और यहाँ पे केवल एक दिया भी ऑप्शन। मैं वो बता रहा हूँ जो एग्जाम में हुआ है, जो आप वहाँ 2 घंटे बैठ के किए हो, मैं वो फीलिंग्स जानता हूँ आपकी, क्योंकि मैंने भी कई एग्जाम दिए हैं।
आपने देखा केवल एक, आपने टिक किया, आगे बढ़े बानू मुश्ताक को, घर पे आए, मिलाया तो पता चला भाई साहब दोनों सही थे, दीपा अवस्थी और बानू मुश्ताक। आप कहोगे बानू मुश्ताक ही तो पढ़ाया था आपने। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने अनुवाद किया था। आपका माथा टनक गया भाई ये क्या था। तो पढ़ाया सबने होगा, स्लाइड में सबकी होगी, लेकिन वो जितना फोर्स बानू मुश्ताक पे था उतना दूसरे वाले पे नहीं था। और यहीं से आपके दिमाग में बानू मुश्ताक कूद रही थी, और आपने वहां केवल एक देखा और आगे बढ़े, क्योंकि एक दो घंटे में इतने क्वेश्चन करने थे आपको। मैं बता रहा हूँ ना जो एग्जाम में हुआ उसी की बात। कोई लोग बता दो कि सर आप वही बता रहे हो जो एग्जाम में एग्जिट हुआ था। ये देखो भाई साहब, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, कोई आपने रटा नहीं होगा। अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में कराया था, कभी नहीं पढ़ा ऐसा मैंने। आपने मतलब आपने कभी नहीं ऐसा पढ़ा। अगर ऐसा होता तो इंटरेस्टिंग बात है, सभी टीचर बताते हैं कि भाई साहब पता है फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा कब निर्माण हुआ, कब लड़का पैदा हुआ था। एक ऐसे टीचर है ना ऐसे पढ़ाते हैं। तो अगर ऐसा हुआ होता तो आपको इतनी इंटरेस्टिंग बात कोई नहीं बताता क्या? बताता। बताता तो ये सही होता। नहीं बताया गया इसका मतलब ये गलत है। कॉमन सेंस भी लगा कर रखा करिए। सब कुछ रटा हुआ नहीं आएगा, पढ़ा हुआ नहीं आएगा। आसान क्वेश्चन ये नहीं पता है तो आप तैयारी बंद कर दो। जैसे वो मौलिक उपअधिकार समिति आई, आपको जेबी कृपलानी याद आनी चाहिए, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनकी उप समितियों में ये लोग थे। संघीय संघ की बात आएगी जवाहरलाल नेहरू आएंगे। प्रारूप समझ तो बच्चे बच्चे को पता है, प्रक्रिया आधार। इजी क्वेश्चन है, अभी हम देख लेंगे इजी कितने थे। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग, ये भी करंट अफेयर्स में था, भारत को, ये सीबीआई थी, सीबीआई, हाँ सीबीआई थी। ये आसान क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स में था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ये थोड़ा सा यहाँ भी केचुआ पूछा गया, देखो केचुए से कितना प्रेम है। डाल्फिन सबने पढ़ा, डाल्फिन सांस लेती है होल से, क्या व्हेल भी लेती है क्या? एक ही पढ़ा होगा आपने, डाल्फिन या व्हेल में से एक पढ़ा होगा, दोनों नहीं पढ़े होंगे मुझे जहां तक याद है। मैंने जो याद किया था, मैंने जो पढ़ा था, बहुत दिनों से पढ़ा था, शायद 9th 10th 11th 12th में या उसके बाद। तो मैंने एक किसी मछली को पढ़ा था कि वो होल से सांस लेती है, दो मछलियों को नहीं पढ़ा था। और केचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, ये भी नहीं पढ़ता। और ये मैं कह सकता हूँ, मैं बायोलॉजी मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ता था। आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, मैंने तो नहीं पढ़ा है। और मैंने नहीं पढ़ा तो मैं तो मॉडरेट में रखूंगा। आपने पढ़ा होगा तो आप ही चीज रखोगे। समझ रहे हो कैसे चेंजेस होती हैं चीजें। आप कहोगे सर 150 में 70 पढ़ी हुई थी, मैं कहूंगा 150 में 100 पढ़ी हुई थी, कोई आएगा कहेगा 120 पढ़ा हुआ था। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ये आसान, इससे आसान क्या होगा, मैंने कराया है, आप जाओ देखो। जो मैंने इंडिया मैपिंग वाली सीरीज कराई उसमें पढ़ाया मैंने ये सारे, आपको रटाया है। जो भी उस क्लास को देख कर गया होगा 3-4 क्वेश्चन तो वहीं से सही होगा। और जबकि 1 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास है। मानव पूंजी से भविष्य में, ये भी आसान क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो शिक्षा स्वास्थ्य ठीक होगी तो मानव पूंजी बढ़िया होगी। ठीक है, ये भी इजी है, सब लोग पढ़ते हैं। एक्सला सापेल की संधि 1748 में हुई, और जो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध था तो उसमें कर्नाटक में क्या हुआ था, क्या कहते हैं, फ्रांस जीत गया था, उसने मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया। अगर डुप्ले होता तो कहानी कुछ और होती, शायद ब्रिटिश इतना नहीं कर पाते। तो ये सब कहानी आपने पढ़ी होंगी, इजी होगा। ये है, ये इजी में रखोगे कि मॉडरेट में? क्योंकि मंगोलिया और चीन में होता है, सबको पता है। लेकिन रूस का जाकर स्थान दे दिया, आप कुछ लोग तो सोचेंगे हो सकता है थोड़ा सा उधर भी हो। जहां आपने ज्यादा दिमाग लगाया आपका क्वेश्चन गलत हुआ। रूस चीन याद है तो इजी क्वेश्चन है, कोई दिमाग नहीं लगा। थोड़ा सा दिमाग लग गया, अगर कंफ्यूजन क्रिएट हुई, नहीं नहीं, कजाकिस्तान पास में ही तो है, या रूस पास में ही तो है। और सभी जगह वैसे स्टेटमेंट दिए गए हैं, 1 2 3 भी है, 1 2 4 भी है। क्या आप फंसो, कई बार ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। ये इजी है। 11th क्लास की एनसीईआरटी मैंने 50 बार बताया है, मतलब अलग अलग सेशंस में ही 50 बार बताया होगा कि नदियों में सबसे कम पानी है, नदियों में सबसे कम पानी है, नदियों में सबसे कम पानी है। मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाता था, जो पहले 10th क्लास के 9th क्लास, उनको भी बताता था। तुम्हें पता है नदियों में कितना पानी है? कितना है सर? नदियों में सबसे कम पानी है। कहते हैं इतना तो बह रहा है, सबसे कम पानी नदियों में है। आप एनसीईआरटी 11th क्लास की उठाओ, बाई साइड में बाकायदा लिखे हुए क्रम से। इतना याद होना चाहिए, इतनी अच्छे से पढ़ाई करो कि लिखा हुआ है बाई साइड में, कि दाई साइड में, दोनों पता हो। ये बाई साइड में लिखा है, ऊपर साइड में, ऊपर 4-5 लाइन है, उसके बाद ये लिखा हुआ है लाइन से। आसान क्वेश्चन में कहूंगा, ये भी आसान कहूंगा।
आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी? सबसे पहले आपने आपलेशियन, रूर और लंकाशायर यही पढ़ा होगा, और आपलेशियन और रूर तो बहुत पढ़ा होगा। ये दो पता होते तो आप सही कर जाते हैं। ठीक है, आसान कहूँगा, इजी कहूँगा, कौन सा नहीं है तो सर सही है, और समझ पूरा आप पढ़ते रहते हैं, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। हाँ, पंचायती राज कार्यकाल 5 वर्ष होता है, अवश्य होता है। 1/4 होते हैं, नहीं होते हैं। तो ये भी आसान क्वेश्चन में मैं रखूंगा, टफ नहीं रखूंगा इसे। चांदी इतनी महंगी हो रही थी, क्या करें, कहीं चांदी की क्वेश्चन पूछ लो। चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में बताओ। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं। लड़कियों को एडवांटेज हुआ होगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या चांदी काली पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग होती है क्या, इसमें डाउट हो गया होगा। तो जिसने पढ़ा है उसके लिए इजी है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए मॉडरेट है, टफ है। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति पे आएगा क्वेश्चन, मैंने 10 मिनट की सीरीज कराई थी, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। वहां 10 मिनट की सीरीज में उपराष्ट्रपति पढ़ाया था मैंने 10 मिनट में। एक क्वेश्चन सही हो जाता है 10 मिनट में। इजी क्वेश्चन, इजी से भी इजी, जितना इजी कर पाओ उतना इजी। कौन सा सही है? राज्यसभा के सदस्य होते हैं, नहीं होते हैं। मई 2025 पुष्कर कुंभ मेला, उत्तराखंड। ये मॉडरेट में मैं रखूंगा, क्यों? तो पुष्कर जैसे ही आप देखोगे आपको लगेगा पुष्कर का मंदिर तो राजस्थान में है। पुष्कर कुंभ मेला राजस्थान में लगना चाहिए। देखो, कुंभ मेला पे क्वेश्चन आएगा, महाकुंभ हुआ है क्वेश्चन आएगा, ये याद कर लो, वो याद कर लो। उसने कहा याद करते रहो, किसने? आयोग ने कहा ये बेटा खूब याद करो, रटो, खूब रटो, कौन सा ए, कौन सा ये, कौन सा वो। उसने कुंभ पूछा, गद्दारी नहीं की। महाकुंभ नहीं पूछा, पुष्कर कुंभ पूछा। तो अब आप बताओ, आपके साथ खेला कर रहा है कि नहीं आयोग? आयोग जानबूझकर आपको टफ दे रहा है कि नहीं, जानबूझकर आपको फंसा रहा है कि नहीं? तो जब आप पेपर लिख रहे होगे तब आप कोने में मुस्कुरा रहा होगा। देखा ना, पढ़ के आए हो ना सब, अब लगाओ। मैं कुंभ पूछूंगा लेकिन महाकुंभ नहीं पूछूंगा। मैं जब पेपर देखा ना पहली बार, तो मुझे यही लगा कि कहीं तो आयोग जो जिसने पेपर बनाया वो मुस्कुरा रहा होगा। आया मजा, आया स्वाद। पेपर हो गया है, टेंशन ना लो, आगे की तैयारी करो इन सब चीजों से सीख कर। कि महाकुंभ बहुत चर्चा में है, महाकुंभ पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा भी कोई कुंभ तो नहीं है। चीजें आपको अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को देखकर, इस प्रश्न पत्र को देखकर समझनी पड़ेगी। सिर्फ मैराथन करा देंगे सर करंट अफेयर्स करा देंगे, उस पर डिपेंड ना रहो, खुद का भी लगाओ दिमाग। बहुत इजी, नहीं भी पढ़ा होगा तब भी 9th-10th का पढ़ा याद होगा। 7 से कम होता है तो अम्ल होता है, 7 से ज्यादा होता है तो क्षार होता है, 7 पे होता है तो आपने ब्लड का भी पढ़ा होगा, शुद्ध पानी जो बरस बारिश होती है उसका भी पढ़ा होगा, सब पढ़ा होगा। ये देखो, उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे। मैं तो इसे मॉडरेट रखूंगा, वैसे इजी नहीं रखूंगा, सबको नहीं याद होंगे। कुछ लोगों को याद भी होंगे, पढ़े होंगे, जो 2-3 साल से तैयारी करे उन्हें पता होगा। ये इजी रखूंगा, इजी सब पढ़ते हैं, कहाँ किसका है। और किसी को नहीं पता तो सही, यहाँ तो अगर पता ही होगा तो दो तो सही हो गए, दो गलत हो गए। फिर आप निकाल सकते हो काबुल में किसका होना चाहिए, बाबर बाबर का होना चाहिए। ए का 4 आसान था। खंजर, कई बार पढ़ते हो आप, खास से खंजर, खास से किर्गिस्तान, बहुत आसान है, मतलब मैं तो इसे इजी में रखूंगा, बहुत टफ नहीं है ये। बहुत पुराना है, और आपने जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे होंगे उन्हें तो रिवीजन करने की भी इसकी आवश्यकता नहीं, याद होगा। तटरेखा आवास मिस्ट्री पे क्वेश्चन आना था, कब आना था ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आना था। जब ये एग्जाम में, सॉरी, जब ये आया था तो सबको पता है मिस्ट्री पे क्वेश्चन आएगा, पूछा कब गया? 2019 में प्रारंभ किया गया था। क्या सही है ये? नहीं सही है। क्या आपको मिस्ट्री अभी पढ़ा था हाल फिलहाल में? हाल फिलहाल में तो नहीं पढ़ा था। यानी ये पीछे जा रहा है यूपीएससी की तरह। यूपीएससी में 1 वर्ष का कंटेंट नहीं आता, 2 वर्ष का आता है। ये भी कहीं ना कहीं पीछे चीजें जा रही है। आप लाइफ पूछा, वो भी करंट का नहीं था। मिस्ट्री पूछा, ये भी तुरंत करंट का नहीं है। अब बताओ मिस्ट्री कब का है? राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोविज्ञान, आंतरिक संबंध सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में। गठन यहाँ भी पूछा, देखो ईयर पे फोकस करिए। मैं आपको फोकस करा रहा हूँ वहां वहां जहाँ आपको यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, क्या पूछ रहा है, ईयर पूछ रहा है। ये लो, अब मैं तो इसे मॉडरेट में ही रखूंगा, सब पढ़ के नहीं जाते कि शरीर में कितना क्या होता है।
तांबा, फिर लोहा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। मैं तो इसे मॉडरेट में रखूंगा। ये आसान क्वेश्चन है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण में नहीं है। आप जानते हैं जब मकर रेखा अगर निकल रही है तो मकर रेखा के ऊपर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, तो वह समशीतोष्ण कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो ये आर गलत है, ये सबको पता होना चाहिए, तो ये इजी में ही रखूंगा मैं इसे। थोड़ा भी मैपिंग आपने देखी होगी तो आप कॉमन सेंस से सही कर सकते थे। हाँ, ये भी आसान है, कॉमन सेंस का ये भी क्वेश्चन था कि अगर देश हमारा बदलेगा तो विश्व बदलेगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जनसंख्या के साथ रहते हैं। ये भी इजी रखूंगा। नायरा जो अभी चर्चा में है, नायरा बहुत ज्यादा रूस से तेल खरीद रही है, तो नायरा गुजरात में है। नायरा का संयंत्र जो है शायद रूस के भी उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट है या कुछ जो भी है, तो रूस का तेल जो आता है वो वहां आता है, परिष्करण होता है। आप नायरा के पेट्रोल पंप कई बार सड़क से गुजरते हुए देखेंगे, तो नायरा गुजरात में। आसान क्वेश्चन कहेंगे क्योंकि चर्चा में था। नुमालीगढ़ भी आप पढ़ा होगा कि असम में है, तो आसान क्वेश्चन कहेंगे। ताती का जो है वो आंध्र प्रदेश में है, आपने पढ़ा होगा। आइसोटोप 9th क्लास के एनसीईआरटी, ये साइंस वालों को एडवांटेज मिलेगा। कार्बन के नहीं होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, तो ये आसान में आसान ही रखूंगा। आपने थोड़ी भी साइंस पढ़ी है, अगर आपके सिलेबस में है तो आपने समस्थानिक तो पढ़े ही होंगे। ये 10% होता है। हाँ, 10% होता है। ये 1% होता है। हाँ, 1% होता है, दोनों सही है। ये भी आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमी सॉरी इन्वायरमेंट, अगर मैराथन भी देखी होंगी वहां भी पढ़ाया गया होगा। पत्तन इजी रखूंगा, आप भी इजी रखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। ये भी इजी रखूंगा। अगर आपको नहीं पता है सब, तो आपको ये पता है कन्नौज कन्नौज और चौसा, कन्नौज और चौसा, कन्नौज चौसा के बाद हुआ। ठीक है, और जस्ट बाद हुआ था 1939-40 शायद, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी। चार एक कहाँ पास पास में है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहीं पे पास पास में है। तो यही टिप कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि दोहराव समूहगढ़ शायद ना पता हो लोगों को। कन्नौज और चौसा सबको पता होता है। बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं इसे। कालिदास कौन सा टफ है? इजी है। संघार शतक आपने कभी नहीं पढ़ा। मेघदूतम, रघुवंशम बहुत पढ़े हैं। इजी क्वेश्चन है, बोर्ड में सब पढ़ते हैं। भोजपुरी नहीं है अभी तक, आसान क्वेश्चन। हाँ, सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक, तो सतत विकास लक्ष्य इस वित्त विभाग ऐसा कुछ करेगा नहीं, शिक्षा विभाग नहीं, तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। अगर आपने ये ध्यान करके लगाया होगा, मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है, पढ़ा नहीं है, पढ़ा, तो नहीं लग सकता था। कई क्वेश्चन थे जो आपको रिस्क लेकर कॉमन सेंस से लगाने चाहिए थे। बंगाल की खाड़ी, ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, इसमें आप लगा सकते हैं कि थाईलैंड और नेपाल, भूटान आप पढ़ते ही रहते हैं, इसको तो पढ़ा ही होगा। इंडोनेशिया नहीं है, और यूपीएससी ने भी इंडोनेशिया से क्वेश्चन पूछा था, शामिल होने वाला देश, और इसने भी इंडोनेशिया से क्वेश्चन पूछा। आसान कहेंगे इसे भी। ये भी आसान है। कौन नहीं पढ़ता है कुदरे में, कौन नहीं बैला डीला, कौन नहीं गुरमैसानी, कौन नहीं मोमबत्ती पढ़ता है, सब पढ़ते हैं। अब देखो, कोयला खदान भी पूछा, लॉ एस्क भी पूछा, तो आपको क्या करना है? मैराथन देखनी है। मैं पहले ही जो मैंने सीरीज सॉरी वीडियो बनाया था ना एग्जाम से पहले, 15 दिन पहले, मैंने बोला था भाई साहब उन चीजों पे टारगेट करो जो आ रही हैं। आप राष्ट्रपति पढ़ो, आप ये पढ़ो, आप वो पढ़ो, आप दिवस पढ़ो, जो आ रही हैं आपको नोट करके रखना चाहिए ना। टॉपिक कौन कौन से हैं, मुझे ये 15 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, लॉ पास कंप्लीट करना है, हमें खदान कोयला की कंप्लीट करना है, राष्ट्रपति कंप्लीट करना है, ये लिख के अभी से रख लो। लास्ट 15 दिन में ये तो 3 बार 4 बार रट के जानी है। वहां से क्वेश्चन हमेशा, दिवस से क्वेश्चन हमेशा आता है, आपके पास तो 2 क्वेश्चन पूछेगा। और कौन से टफ थे वही पूछेगा जो दोबारा पूछे जाते हैं। लेकिन हम स्टार्टिंग तो बढ़िया करते हैं, लास्ट में आके फिर मैराथन पे आ जाते हैं। करंट कॉपी वापी सब किनारे, मैराथन अपना क्या है, अपना विचार, अपना एनालिसिस। बीमार है तो थोड़ा सा हो सकता है डिस्टर्ब हो रहा हो आपको, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 107वां देश मालडोवा बना है। सॉरी अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं सही हूँ तो ठीक ही है। वो सबको याद था, लेकिन पहला संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन जिसका मुख्यालय भारत, इसमें 38 सदस्य हैं, नहीं 100 से ऊपर होगा, तो इसको क्या करोगे आप, कीजिए। लेकिन वन सन वन वर्ल्ड सबको पता है, वन ग्रेड, ये विश्व सौर बैंक नहीं पता होगा आधे लोगों को कि ये भी है। तो इसको देखकर आपने अगर टिक मारा है, सही है, क्योंकि विश्व सौर बैंक शायद किसी लोगों को ना पता हो।
ये यहाँ देखो, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, सबने पढ़ाया होगा, मैं नहीं कह रहा। इन कितने पुरस्कार होते हैं, कितने रटने हैं। इसका मतलब है आपको थोड़ा थोड़ा रोज रोज लेना पड़ेगा। करंट अफेयर्स बाद को मैं मैराथन देख लूंगा, नहीं रट पाओगे दोस्त। रोज पढ़ो तभी होगा। बाकी तो ये इजी है, सबको पता है। लेकिन मैं एक शिकायत है मुझे टीचर से। आप बताइए, किसी टीचर ने कहा था कि 23 भाषाओं में मिला है, डोगरी में नहीं मिला है? किस अध्यापक ने ये कहा था कि भाई साहब इस बार 23 भाषाओं में ही मिला है? अब ये यूनिक चीज थी, 23 भाषाओं में मिला, एक में नहीं मिला, डोगरी में। ये कितने अध्यापकों ने बताया? सबने बताया युवा साहित्य पुरस्कार पुरस्कार किसे मिला, सबने बताया साहित्य अकादमी किसको मिला, सबने बताया ये किसको मिला, उस वो किसको मिला। किसने बताया कि 23 भाषाओं में मिला? मैंने तो शायद नहीं देखा। अगर बताया हो किसी ने तो आप बताइए कमेंट में। तो ये यूनिक चीज थी, आपको बताना चाहिए था कि अब की बार सिर्फ 23 में मिला है, डोगरी को नहीं मिला। और अगर आपने पढ़ा है इसे, एक बार भी सुना है, क्योंकि तो यूनिक चीज है, तो आपको याद रह जाएगा, रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। नहीं सुना है तो ये टफ हो जाएगा, मैं इसे इजी नहीं मानूंगा, क्योंकि शायद किसी टीचर ने ये बात बताई हो। इजी कहूँगा, इजी है। आप अगर साइंस पढ़ते हो तो साइंस में ये पढ़ेंगे, मैराथन देखी होगी, वहां भी पढ़ाया गया होगा। सीधे सीधे कॉपी पेस्ट है एम लक्ष्मीकांत का, कॉपी पेस्ट, एक एक वर्ड। यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, लगा दूंगा, गुड, लगा दूंगा। एक एक वर्ड यहाँ से कॉपी पेस्ट है ये, और 4 लाइन के बाद ये कॉपी पेस्ट। एम लक्ष्मीकांत अभी भी पॉलिटिकली वन स्टॉप सोल्यूशन है। मैं शुरू करने वाला हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो देखिएगा। इजी, जितना इजी बताओ उतना इजी करते हैं, क्योंकि सबको पता है राखी गढ़ी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। मैंने ये भी बोला था, वो जो 15 दिन पहले बनाया था वीडियो, कि आप सिंधु घाटी सभ्यता याद करो, आप प्लेसेस याद करो, आप बौद्ध संगतियां याद करो। मैंने कहा था क्रोनोलॉजी याद करो। नहीं, हम सब कुछ इम्पोर्टेंट क्या है वो लिख कर रखो ना आप। विजेता पद्म विभूषण क्या करते थे वह, तो इजी में रखूंगा। अगर सही से तैयारी की है आपने तो आपको पता होगा। और वैसे भी आपको पता है ओसामा सुजुकी जो हैं वो जापान के थे, मरणों उपरांत इन्हें मिला था। तो एक अटू अगर आपने करा तो दो तो गायब हो गए। फिर आप थोड़ा दिमाग लगा सकते थे कि कला का कौन है। जैसे हमने दिमाग लगाया था साहित्य शिक्षा, नायर। दवा की बात होगी तो डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, रेड्डी साहब। कला, हमने पता, हमें सबसे ज्यादा आसान क्या लगा था? हमें सबसे ज्यादा आसान कला लगा था, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। पता नहीं, अंदर से आवाज आई कि यही होगा। तो ये मैंने पेपर जब पहली बार देखा तो मुझे ये नहीं पता था कला किसको मिला, या लेकिन दिमाग आपका ये बता सकता है कि, लेकिन आपको याद होना चाहिए। बाकी सब कहानी अलग, याद होना चाहिए, ये चीजें याद होनी चाहिए, आपको याद होंगी। इजी रखूंगा मैं। दोनों सही है। कई वनस्पतियां पाई जाती हैं, आपने एनसीईआरटी 11th क्लास में पढ़ा होगा। इतने ऊपर जाएंगे तो ये मिलेगा, इतना हजार ऊपर जाएंगे तो ये मिलेगा, इतना हजार ऊपर जाएंगे तो ये मिलेगा। इजी रखूंगा इसको भी। हाँ, ये भी इजी है, क्योंकि आपको पता है धातु का गलनांक अधिक नहीं होता है, कम होता है। लेकिन एग्जाम में बैठ के लगाना, मैं फिर वही बात कहूंगा। हो सकता है आप फ्लोपो में पढ़ते निकल गए हो। अधिक नहीं होता, कम होता है, इसलिए वह काम तमाम कर देता है। ठीक है। गवर्नर जनरल योगदान, कितना इजी, जितना रख पाओ, बहुत इजी है। बेंटिक साहब ने सती प्रथा का अंत किया, डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत लाया, सबको पता है, तो इजी में रखूंगा। अगला संयुक्त बैठक, कितना इजी रखो उतना इजी है। 109 में है नहीं है। संविधान संशोधन में पारित की जाती है, नहीं पारित की जाती, नहीं आउट की जाती, सबको पता होगा। किसी ने मैराथन भी देख ली होगी, किसी की सबने बताया होगा। अब पिक्को आंदोलन आपको पता होना चाहिए, इजी है। लेकिन वही है, कितना रटोगे, समस्या तो वही है ना, कितना रटोगे। बाकी आप इक्को आंदोलन आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं पढ़ा होगा, कि आपको वहाँ याद आ रहा है, कि आपने इतना रिवाइज किया है, डिपेंड वहाँ करेगा। मैं तो इसे इजी बता दूंगा, क्योंकि आप इक्को सब पढ़ाते हैं। क्या आपने याद किया है, रटा है, क्या आपने रिवाइज किया है, क्या आपको वहाँ रिकॉल हो रहा है। भारतीय उपन्यासकार पत्रकार 2026 बुकर पुरस्कार के ज्यूरी में कौन था? क्या आपने पढ़ा? बुकर पुरस्कार से भी देखो क्वेश्चन 2 आ गए।
केचुआ से 2 क्वेश्चन आए, आपके और क्या था उससे 2 क्वेश्चन आए थे, इन सभी को 2 क्वेश्चन आ गए। राष्ट्रपति का भी क्रम और लोकसभा अध्यक्ष का भी क्रम आ गया। तो ये मैं तो टॉप में ही रखूंगा, मॉडरेट में रखूंगा, क्योंकि जूरी में कौन था ये अमूमन नहीं पढ़ते हैं लोग। पढ़ाया कई लोगों ने होगा भले ही, आपने कितना रिवीजन किया, आपने उसको कितना महत्वपूर्ण माना। ये सबको पता है श्रावस्ती में कम है, लेकिन चंदौली में भी कम है क्या? कि यूपी स्पेशल भी थोड़ा सा टफ बनाया गया है कि किस जिले में सबसे कम नहीं पूछा गया, 2 जिले पूछ लिए गए। अब अमूमन सबसे कम किस जिले में है, सबसे ज्यादा किस जिले में है, वो याद कर लेता है आदमी, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा होता है ना, तो मैं तो जब मॉडरेट में रखूंगा, क्योंकि आपको याद नहीं होगा, पढ़ाया तो सब नहीं होगा, तो इजी में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही है ना, इसको जितना इजी रखना चाहो रख लो। सबको पता है ललितपुर एकमात्र झांसी से, किसी ने भी पढ़ाया हो, करंट अफेयर्स पढ़ाया हो, तब भी बता देते हैं लोग। ये देखो यहाँ भी क्रम पूछा गया, वही जैसे राष्ट्रपति का क्रम। सबको पता है तेंदुलकर समिति कब आई, रंगराजन प्रथा होगी, बाकी तो का क्या। तो मैं इसे इजी बिल्कुल नहीं रखूंगा, पढ़ाया सबने होगा, लेकिन रटा कितने लोगों ने, डिपेंड करता है वहाँ। ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में ये हुआ, फलाना हुआ, डिमाका हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पूछा क्या उसने? टेरा रोक्सा। तो इसे जिसने पढ़ा है उसके लिए इजी है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए मॉडरेट है, टफ है। 1995 में हस्ताक्षर किए गए नहीं, अगर आपने सही से पढ़ा होगा 1992 में रियो डी जेनेरियो, क्योटो प्रोटोकॉल, वो सब चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, क्रम से पढ़ा होगा। तो ये आसान क्वेश्चन था। आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण, जनजातीय कार्य मंत्रालय, करंट अफेयर्स में था, सबने पढ़ा होगा, इजी है, सबने पढ़ा होगा, मुझे पता है। पसीने का वाष्पीकरण, उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ सकती है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, पढ़ा होगा तो इजी है वरना टफ है। हाँ, चुनाव सुधार, मैं इसे टफ में रखूंगा। 2 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहले आई, फिर मतदाता फोटो पहचान पत्र आया, फिर नोट आया, फिर वीवीपैट आया। मैं तो टफ में रखूंगा, आपने नहीं पढ़ा होगा ये, ठीक है। ऐसे ही कभी कभार पढ़ाते हुए किसी ने भले बता दिया हो, पढ़ाया है, दूसरा रिवीजन किया है, तीसरा वहां याद आया है, चौथा टिक लगाया है, ये 4 फेज होते हैं ना। हमने पढ़ाया तो क्वेश्चन इजी है, ऐसा थोड़ी होता है। हमने पढ़ाया, उसे याद रहा, उसने टिक करके आया, तो मुझे नहीं लगता ये किसी का सही होगा जिसने दिमाग लगाया हो। और दिमाग भी चारों में लगाना है भाई, ये तो आदमी कह सकता है वीवीपैट बाद को आई, बाकी तो एक टफ में रखूंगा मैं, चीजें याद नहीं होती लोगों को, इजी में रखूंगा, आसान है। सबको पता है राजराजा प्रथम कहाँ है, महेंद्र वर्मन कहाँ है, सबको पता होता है। तो राजराजा प्रथम चोल, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, बहुत कुछ उन्होंने मंदिर बनवाया, बहुत श्रीलंका तक कब्जा हो गया था, और वो सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। महेंद्र वर्मन, अभी यूपीएससी में भी महेंद्र वर्मन से क्वेश्चन आया था, जहां तक मैं सही हूँ तो, पल्लव वंश के थे, आसान क्वेश्चन था, ये आसान कहूंगा मैं, ठीक है। अमोघ वर्ष के बारे में भी आप पढ़ते हो, ये शब्द भले ना इनके बारे में ना पता हो, बाकी तीनों के बारे में आप पढ़ते होंगे। अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट वंश थे, भीम प्रथम पूछ लेता है कई बार, तो ये भी पूछे गए, ऐसा नहीं है कुछ नया क्वेश्चन है ये। भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट करंट अफेयर्स में था, इजी कहूंगा, आपने पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो करंट अफेयर्स आपने सही ढंग से नहीं पढ़ा, ये तो करंट में था, आपने पढ़ा होगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, विजयी, कई लोग इसकी क्रोनोलॉजी बताते हैं, तो मैं तो इजी में रखूंगा। आपने जिस टीचर से पढ़ा, अगर उसने नहीं पढ़ाया तो अलग बात है, आपने नहीं पढ़ा तो अलग बात है। बाकी जो भी अलाउद्दीन खिलजी की आक्रमणों की बात करता है कि कैसे कैसे उसने ये सब किया, तो सब बताते हैं। शायद 12th क्लास की एनसीईआरटी में, या 9th, सॉरी 12th क्लास की एनसीईआरटी में, या फिर 7th क्लास की एनसीईआरटी में मैंने भी पढ़ा है, उसमें बाकायदा डायग्राम फिगर बना हुआ है। एनसीईआरटी शायद 7th की ही है, मैंने इसीलिए सारी एनसीईआरटी करा दी, आप देखो जरा, उसमें ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे, जहाँ तक अभी जिसने सही से पढ़ा है उसके दिमाग में आ रहा होगा, ऐसे बना है अलाउद्दीन खिलजी का। और करंट अफेयर्स का, सॉरी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी, मैंने कहा 7th क्लास की एनसीईआरटी देख लो जाके। हिमालय अनेक बड़ी सतत वाहिनी नदियों का उद्गम है,
आच्छादित रहती है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्या होगा। लेकिन आप देखो हिमालय की नदियों से 2 क्वेश्चन पूछे गए, अभी जो उत्तर प्रदेश बिहार का पूर्वी क्षेत्र फायदा नहीं उठा पाता है, वैसा वाला क्वेश्चन था, अभी ये है। तो एक ही टॉपिक से भी 2-2 3-3 क्वेश्चन, केचुए से 2 क्वेश्चन जैसे पूछे गए थे। वेतन रिपोर्ट ये इजी में रखूंगा, सब पता है, श्रम संगठन निकालता है सब, आपने एक भी बार पढ़ा होगा तो चीजें याद हो रही होंगी, ये तो आसान है। हाँ, फिर कालानुक्रम बिल्कुल मैं इजी नहीं रखूंगा भाई, नहीं इजी है ये, किसको पता होगा कब हुआ था, नहीं इजी है। हाँ, ये मैं बात कर रहा था। अब देखो आपने राष्ट्रपति क्रोनोलॉजी उस समय की, लोकसभा अध्यक्ष क्रोनोलॉजी उस समय की, आप ये 11वां 12वां 13वां 14वां वित्त आयोग उस समय का, पीछे का, आप देखो पहले सिक्किम मर्ज हुआ या अरुणाचल प्रदेश अलग हुआ या पंजाब अलग हुआ, वो भी क्रोनोलॉजी उस समय की। तो ये जो बीच का फेज है ना 1947 से बाद का, वहां से क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, आपको सारे राष्ट्रपति, सारे वित्त आयोग, सारे कितने याद करोगे भाई, कितने याद करोगे। कंफ्यूजन तो होती है, ऐसा नहीं है किसी कोई कह सकता है कि आपको केलकर नाम पता है, रंगराज पता है, आप उससे लगा सकते हो, लेकिन जब कंफ्यूजन होती है ना, चीजें बिगड़ जाती हैं। और उस प्रेशर में जब आप 2 घंटे में इतने क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन आपको इससे सीखना चाहिए कि आपको अब क्या क्या खुद करना है, टीचर नहीं कराएंगे, आपको खुद करना है। पेज पे लिखो, एक तरफ राष्ट्रपति पूरा है, उपराष्ट्रपति पूरे, आपको करना है दोस्त, आपको करना है। ये देखो बहुआयामी गरीबी सूचकांक सब, आपके पास सूचकांक कितने पूछे गए, कौन सा नंबर भारत का है, पहली बार कौन है, ये पूछा गया ना। 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया, यहाँ भी यही पूछा गया कब से है। अभी ऊपर भी हम 2-3 चीजें देख कर आए थे, पहली बार वाला कब से शुरू हुआ, पैटर्न समझ में आ रहा है। $1 क्या था, कितना था, आसान नहीं है क्वेश्चन, कितना आसान है, कितना आसान लिखता हूँ, मैं नहीं कराया, मैंने ऑपरेशन कराया उसमें ही ब्रह्मा कराया है, सिंधु ब्रह्मा सब कराए हैं, सिंधु मैं नहीं कराया 10 मिनट की सीरीज में, कई क्वेश्चन वहां से आ गए। अब पूरा कराता अगर मैं तो बहुत आ जाते, लेकिन वही बात है, हमें पढ़ना नहीं है तो आपको पढ़ाना नहीं है, मतलब आपको पढ़ना नहीं है तो हमें भी पढ़ाना नहीं है। इसी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पुरुषों महिलाओं की आवाज, वोकल काल, लंबाई, मोटाई अलग अलग होती है, लेकिन जिसको नहीं पता, जो डरता है साइंस से, उससे नहीं होगा। मैं तो तुक्का मार के भी ये सही करा था, इजी क्वेश्चन है। सबको मतदाता दिवस पता है 25 जनवरी, संविधान दिवस 27 जनवरी, कोई 27 जनवरी को आपने पढ़ा ही नहीं है। 29 जनवरी मानवाधिकार दिवस, कितनी बार रटा होगा। दिवस 2 पूछे गए, दोनों बहुत इजी पूछे गए, और मैंने बताया था उस 15 दिन पहले वाली वीडियो में, भाई साहब दिवस छोड़ के मन चाहिए हो, मैंने बताया था, आप देखिए जाकर, इजी, बहुत इजी। नील विद्रोह सबको पता है 1960, जहां तक मुझे रिकॉल हो पा रहा है सारा शायद, क्या बोल रहा हूँ, 1860 शायद 1860। द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध सबको पता है, द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ था, फिर आप इलवर्ल्ड विल विवाद सबको पता है, रिपन आया था 1980 के बाद, 76 से 80 लिटन, और 80 के बाद रिपन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिक्रमण सबको पता है, डलहौजी, तो आसान क्वेश्चन है ये देखो, ये भी वहीं से क्वेश्चन टाइप पूछा गया, खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तुत की, किसको नहीं पता भी है वो भी अमृत सेन लगा के आएगा, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट है। अब देखो यहाँ अमृत सेन से अलग क्वेश्चन पूछा गया, वहां महबूल अल हक और अमृत सेन होना चाहिए था, वहां अमृत सेन की जगह दूसरा नाम दे दिया गया, और यहाँ अमृत सेन पूछ लिया गया। यानी आप रिलेट करोगे तो अमृत सेन से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन पूछेगा। कितने ऐसे टॉपिक हैं जो रिलेट करके 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे, क्योंकि वहां अमृत सेन नहीं दिया था, वहां कुछ और दिया था, यहाँ अमृत सेन दे दिया, तो अमृत सेन से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। हिंद महासागर, प्राचीन यूनानी इरिथ्रियम कहते थे, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, इजी क्वेश्चन को थोड़ा सा कंसंट्रेट लगा लेते हैं दिमाग पे, यहाँ 2 क्षेत्रों में भाग विभाजित करता है इरिथ्रियम, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, कहीं ना किसी टीचर ने तो बताया ही होगा, कितना इजी क्वेश्चन है। एक ही जगह मुख्यालय है शायद, मुझे याद हो रहा, तो रिटर्न वो सबने पढ़ाया होगा, कोई टफ नहीं है। समकालीन नहीं, शिष्य इजी है, शिष्य भी सबको पता है, मर्दाना गुरु नानक देव किसको नहीं पता है, जिसने भी ढंग से तैयारी की पता है, सूरदास वल्लभाचार्य किसको नहीं पता है, सबको पता होगा, अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, कबीर रामानंद, सबको पता है ये क्वेश्चन, ये नहीं पता है तो आपने तैयारी ढंग से नहीं की, सीधी बात,
इजी क्वेश्चन। ये कितना इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। गोलाज, ब्राजील, ये वो है जो आपकी कोई भी आपने खरीदी होगी ना मैपिंग वाली बुक, उसमें दिया है बाकायदा मैप बना होगा, मैप पे ऐसी ऐसी रेखाएं बनी हुई है। ये नहीं पता तो फिर वही बात, गलत तैयारी कर रहे हो। ये इजी है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मैं 8-10 क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कॉमन सेंस थे, थोड़ा सा पेशेंस के साथ दिमाग लगा लेते तो क्वेश्चन सही हो जाते हैं। संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक रहनी चाहिए, निकालने की दर सृजन की दर से अधिक रहनी चाहिए, नहीं। निकालने की दर अधिक होगी तो बनेगा कैसे? मम्मी 2 पूड़ी निकाल रही है, आप खा 4 रहे हो 1 घंटे में, कैसे मजा आएगा? निकाल ज्यादा रही हूँ पूरी, खा कम रहे हो तो सही से काम चलता रहे। अपशिष्ट का उत्पादन अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए, हाँ, उतना ही अपशिष्ट निकालो जितना अवशोषित हो सके, वरना बर्बाद नहीं होगा। इजी क्वेश्चन था, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इससे इजी मैं कुछ नहीं कहूंगा। ज्योग्राफी ठीक ठाक थी, ज्योग्राफी बहुत ज्यादा टफ नहीं थी। अब देखो, दर्रा पूछा उसने, पेरियार नदी पूछी आपका, हमबोल्ट अबुलहाज धारा पूछ लिया आपका, वो अपलेशियन और रूर पूछ लिया, तो आपका मंगोलिया और चीन के पास में वो कौन सा है, गोबी मरुस्थल पूछ लिया, ऑस्ट्रेलिया वाला ऊपर समशीतोष्ण में का, इजी था, ज्योग्राफी इजी था। तेज खाड़ी सहयोग, हाँ ये थोड़ा सा कह सकते हैं टफ है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है इसे, खाड़ी सहयोग परिषद उतना नहीं है जितना ब्रिक्स और ये सब पढ़ा होगा लोगों ने कि ब्रिक्स बहुत चर्चा में है, ये बहुत चर्चा में है, वो बहुत चर्चा में है। पूछा क्या? खाड़ी सहयोग परिषद, यानी जानबूझ के वो चीजें नहीं पूछी गई हैं जो आपने पढ़ी हैं। ब्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट था। G7 कनाडा गए थे, यहाँ से कनाडा के रिश्ते हमारे खराब हो रहे थे, कनाडा के नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हुए हैं, राष्ट्राध्यक्ष नए आए थे, तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय गए थे वहां से। अमेरिका के राष्ट्रपति जल्दी निकल गए थे कि हमें काम है, फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को फोन किया कि भाई साहब आओ, प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, हम अभी नहीं आ पाएंगे, चल रहे हैं, तो चर्चा में था। चीन गए पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, इतने दिनों बाद, वहां से क्वेश्चन बनना चाहिए था, लोगों ने ये सब चीजें बढ़ाई। ब्राजील में मोदी जी का सम्मान हुआ, वहाँ G20 शायद था या ब्रिक्स था, जो भी था, कितना इंपॉर्टेंट था, नहीं पूछा गया। पूछा कहाँ से गया? खाड़ी सहयोग परिषद। अब आप ध्यान रखिए, जो इंपॉर्टेंट है, जो चर्चा में, वो तो पढ़ूंगा ही, उसके अलावा भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो ये टफ मैं रखूंगा, मुझे नहीं पता कि खाड़ी सहयोग परिषद बहुत लोग पढ़ते भी हैं सीरियसली या नहीं पढ़ते हैं। कोर्स वगैरह जो लेते हैं उनको तो पढ़ाया जाता है, वो पढ़ते होंगे, लेकिन जो ऐसा ना यूट्यूब से पढ़ लेंगे सेल्फ स्टडी से, वो मुश्किल है जो पढ़ते हों। जनहित याचिका कानून सबने पढ़ा होगा, इतना टफ नहीं है, इजी है, पॉलिटी में पढ़ाया जाता है आपको, ये भी इजी है। नौकरेक मानस अगस्त मलाई, कोई भी ऐसा वाइस रिजर्व नहीं है जो टफ हो। वही है जो आप 8-10 वाइस रिजर्व पढ़ोगे तो उसमें से भी ये नौकरेक मानस आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। सही कौन सा नहीं, नौकरेक सही नहीं है, शायद नागालैंड में है, जहाँ तक मेघालय में शायद, जहाँ भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो 138 पे आ गया, मेरा खुद दिमाग हैंग करने लगा। आप बताओ, और एग्जाम में क्या प्रेशर होता होगा, पता हुआ भी चीज गलत होता है, और मैं वो देख के आपको कटाव बताता हूँ। देखो मेरा दिमाग खुद हैंग हो गया, आप बताओ 138 पे, जबकि मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था आराम से। टफ क्वेश्चन है, सबने पढ़ा है, याद कितना रहा, याद कितना रहा महत्वपूर्ण तो वो है ना। सबकी स्लाइड में था, मुझे पता है। पुलिस पुरस्कार एक पूछा होता, एक याद होता, लग जाता। उसने क्या पूछा? आपने शायद फिक्शन वाला याद कर लिया होगा, ड्रामा वाला याद कर लिया होगा, सारे पूछ लिए। टफ क्वेश्चन है। 1911 में क्या घटित? बहुत इजी क्वेश्चन है। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, हार्डिंग पे बम फेंका गया था, उस वो तो नहीं मरा, कोई और मर गया, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, दिल्ली दरबार हुआ, सबको पता है कहानी, कोई टफ नहीं है। कितना इजी लिखूं बताओ? ये गलत करके अगर आ रहे हो तो टेस्ट है जैस। ये देखो, अब ये मुझे नहीं लगता करंट अफेयर्स में किसी ने पढ़ाया होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार का काम था ये, तो थोड़ा सा मतलब अजीब क्वेश्चन है। मैं तो इसे इजी नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता सारे लोगों ने पढ़ा होगा, बाकी जिसने पढ़ा है उसके लिए विन विन सिचुएशन हो गई। अब ये देखो, बुडापेस्ट सबको पता होगा, हैदराबाद सबको पता होगा, कौन सा सही नहीं है। बाकी ये दोनों थोड़ा सा मुझे लगता है टफ बना रहे हैं क्वेश्चन को। कोलोन मैंने शहर नहीं पढ़ा, न्यू ऑर्लियंस मैंने शहर नहीं पढ़ा, और वो मिसौरी नदी पे है, मिसिसिपी और मिसौरी, ये तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बना रहा। मेरे सामने मैप लगा हुआ है, मिसौरी न्यू ऑर्लियंस। अब मैं अगर बड़े मैप पर देखूं तो मिसौरी ये निकल रही है, फिर यहाँ पर
न्यू ऑर्लियंस जो है, मुझे तो नहीं दिख रहा न्यू ऑर्लियंस। अब इतने बड़े मैप में भी नहीं है तो कहाँ से पढ़ेंगे? बड़े वाले मैप में आप देखो, आपको दिखेगा मिसौरी के पास बिस्मार्क दिखेगा, पियरे दिखेगा, मिनियापोलिस, सियोक्स सिटी दिखेगी, ओमाहा दिखेगा, लिंकन, कंसास सिटी, सेंट लुइस, लुइसविले, फिर मिसिसिपी बन जाती है। मुझे तो नहीं दिख रहा उसमें न्यू ऑर्लियंस। तो अब बताओ टफ है कि नहीं है? दो तो इजी है, हैदराबाद आपको पता है किस नदी पे है। अब राइन की नदी के किनारे कोलोन भी देख लो, राइन नदी बड़े वाले मैप में तो नहीं है। अब इतना छोटा वाला मैप में हम बुक निकाल के उसको इतना रटेंगे, नहीं रट पाएंगे भाई। सब क्वेश्चन है, इतनी नदियां हैं सबके पास पास। हाँ, आप पेरिस की नदी उनके इम्पोर्टेंट थी, आप देख सुने होंगे करंट अफेयर्स में पेरिस की नदी। अब बड़े शहर पूछो ना, पेरिस पूछो, जैसे बुडापेस्ट पूछा, बढ़िया है बुडापेस्ट, तो डेन्यूब नदी पढ़ते हैं लोग। आप वाशिंगटन डीसी पूछो, आप किसी बड़ी पेरिस पूछो, आप लंदन पूछो, आप रॉटरडम पूछो, बड़े देश पूछो ना। उपभोक्ता एमआरपी, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। अमूल्य जो विक्रेता क्रेता से वसूलना ही होता है, ऐसा नहीं है। तो ये अजीब क्वेश्चन था, मतलब पता नहीं क्यों पूछा गया। उत्तर प्रदेश आलू का अग्रणी उत्पादक, सबको पता है आलू के अग्रणी उत्पादक हैं हम, दूध के अग्रणी उत्पादक हैं। अलीगढ़ नहीं, ये करंट अफेयर्स में था, शायद आगरा था, मुझे जहाँ तक याद है। मैं जेजी में रखूंगा क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा है, एक दो बार ही मैंने देखा, तब भी मुझे याद है ये। ठीक है, सबने पढ़ा है, आगरा सबने पढ़ा है, आगरा ही है जहाँ तक मैं क्लियर हूँ। 145 आप बता दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। बगलियार बैंड, इजी है। बगलियार बांध चिनाब नदी पे नहीं है। श्रीशैलम तुंगभद्रा पंडो बांध जो है ये शायद आपने ना पढ़ा हो। बाकी तो दोनों इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ा होगा आपने। शंकर नायर साहब ने, अब इन्होंने पहला शब्द जो लिखा है इसकी वजह से फंसाया, क्योंकि आप संकरन नायर पढ़ते हैं जनरली, शंकर नायर, संकरन नायर, लेकिन चिट्टू शंकरन नायर अब आदमी को लगेगा नहीं यार, ये नाम तो नहीं था, तो ये नाम ही था शंकर नायर साहब। ये इजी है, बहुत इजी है। रविन्द्रनाथ टैगोर भी आप जानते हैं। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, इजी है। हर बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? स्थिरता कौन लाएगा? तो आईएमएफ ही लाएगा। श्रीलंका में प्रॉब्लम हुई तो किसने लोन दिया? आईएमएफ ने लोन दिया। तो अब ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे। ये देखो, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, इजी क्वेश्चन है, सबको पता है कि तुर्की नहीं थी, फारसी थी। और जैसे ही आप आर को गलत करोगे आपका तुरंत आंसर मिल जाएगा, पहला पढ़ो चाहे ना पढ़ो। तो ये आसान क्वेश्चन है, सबको पता है। नगर पालिका सदस्य 25 वर्ष नहीं 21 वर्ष है। अब सीधे चुनाव से आने वाले 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, सबको पता है। 1/3 हर जगह आरक्षित है, हर जगह मतलब जहाँ भी है वहाँ 1/3 ही है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपने यहाँ ज्यादातर दे देते हैं, 50%, कुछ ने करा होगा, कुछ ने 35% करा होगा, कुछ ने बाकी एक, मतलब ये भी इजी है। अब आप अगर देखना चाहो तो कितने इजी है, काउंट कर सकते, कितने इजी है देख लें, रुकोगे क्या, भाग गए? देख लेते हैं, लाइक कमेंट शेयर कर ही दिए ना। 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। मैं कह रहा हूँ मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कृपया इग्नोर करिएगा चीज़ों को। 32 33 34 35 36 37 38 39 30 40 41 42 43। हिंदी में आते हैं क्योंकि हिंदी माध्यम के लोग हैं। 44 45 46 43 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83। अब निष्कर्ष पे आते हैं, मेरे अकॉर्डिंग है ये। मैं 83 गिना, लेकिन मैं लिखूंगा कितना? मैं लिखूंगा 85। अब 85 तो वो है जो मेरे हिसाब से इजी है, आप लोग कह सकते हो
क्योंकि सब लोग ज्ञानी हैं, आप लोग कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब 85 तो आदमी ने टिक किए हैं सही, 85 के अलावा जो है उसमें कम गलत सही होगा। तो मैं अगर बताऊं ना, कहानी 90 प्लस ही जाएगी। क्वेश्चंस की बात हो रही है यहाँ, कट पिट के क्वेश्चन जो आ रहे हैं, क्वेश्चन जो कट पिट के आ रहे हैं वह 90 प्लस ही जाएंगे। अगर आप कट ऑफ कहोगे तो लिख के रख लो ये 120 प्लस, जैसा कि किसमें हुआ था, समीक्षा अधिकारी वाली में हुआ था, कट ऑफ आई गई थी। तो क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, क्वेश्चन टफ बनाया गया है, फिर भी क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे। अब डिपेंड करता है उस बच्चे पर जो कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाया होगा। तो मेरे हिसाब से 90 प्लस 120 प्लस कट ऑफ जाएगी। आपके विचार, कह सकते हो कि सर ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। मेरे हिसाब से मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैंने इसको देखा, मुझे सही जो लगा वो मैंने बता दिया, ठीक है। हालांकि इसमें पी वाला भी है, ठीक है, ये तो सबने कर ही लिया होगा, इतना आसान पेपर था GS2 का, उसमें मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने गलत किया होगा, GS2 आपका सही से हो गया होगा, मुझे कंफर्म पता है। आसान पेपर था, मतलब ठीक ठाक पेपर था। मैंने तो पेपर वाद को किया तो मुझे तो 75 सही हो गए, मतलब आसान पेपर था, क्योंकि मैथ रीजनिंग मुझे आती है। हिंदी भी आसान थी, इंग्लिश हाँ पैराग्राफ मुझसे नहीं हुआ, वो मुझे दुख है भाई कि इंग्लिश का पैराग्राफ तो मुझसे हर बार होता है, अब की बार क्यों नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ 120 प्लस, बाकी आप स्वतंत्र हैं। जय हिंद, जय भारत।